चलिए मैं आप सभी को अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है रितेश कोदरे, चैनल पार्टनर इंडिया में नंबर 1, और आप सभी से बात कर रहा हूं देवी अहिल्या की नगरी इंदौर से। तो आप सभी लोग कहां कहां से, किस किस लोकेशन से आप सभी लोग कनेक्टेड है, जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग किस किस लोकेशन से कनेक्टेड हैं। ओके, विनोद कुमार जी हैं। ओके, देहरादून से प्रेम थापा जी कनेक्टेड है हमारे साथ में, बिहार से सनोज कुमार जी हैं, राजस्थान से हैं। ओके, हरियाणा से कविता मैम कनेक्टेड, इंदौर से नरेंद्र कुमार जी हैं। ओके, हैदराबाद से प्रेम कुमार जी हैं, देवास से हमारे साथ में श्रवण सिंह जी हैं। ओके, जम्मू कश्मीर से, जम्मू से हैं, गाजियाबाद से कनेक्टेड, उत्तर प्रदेश से कनेक्टेड है। भारत के हर एक कोने कोने से आज हमारे साथ में मेहमान कनेक्टेड है। आप में से कितने लोग पेन और रेडी है, जल्दी से बताइए। अगर पेन और पेपर के साथ में आप रेडी हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा यस, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स यस, अगर आप पेन और पेपर के साथ में रेडी हैं। कितने टाइम से आप डॉक्टर वेगवंश को देख रहे हैं, जान रहे हैं, उनके साथ में लर्निंग ले रहे हैं, कितना समय हो गया आप सभी लोग को? कितने टाइम से आप बिंद्रा जी को फॉलो कर रहे हैं, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से उनकी फ्री लर्निंग ले रहे हैं आप? कितना समय हो गया आप सभी लोग को, जल्दी से बताइएगा। कितने टाइम से आप देख रहे हैं, जल्दी से बताइएगा। 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से? ओके ग्रेट। कितने टाइम से आप देख रहे हैं? फर्स्ट टाइम आया हूं सर। ओके, 3 साल, 3 महीने से देख रहा हूँ, 2 महीने से देख रहा हूँ, 2 साल से देख रहा हूँ। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। आप में से ऐसे कितने मेहमान हैं जो इस सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं? अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो फर्स्ट टाइम लिख दीजिएगा, सेकंड टाइम आया तो सेकंड टाइम लिख दीजिएगा। ओके, फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम। और आप सभी लोग की स्क्रीन पे एक ऑप्शन आया है कि आप क्या करते हैं, जल्दी से वो पोल को फिल कर दीजिएगा। आप सभी लोग क्या करते हैं? जॉब करते हैं, बिजनेस है, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, फ्रीलांसर है, आईपीसी है ऑलरेडी आप? तो आप सभी लोग जल्दी से इसको फिल कर दीजिएगा। ओके ग्रेट, फर्स्ट टाइम एडवोकेट हूं। ओके, फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम, ठीक है, परफेक्ट, ठीक। चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं और बिना डिले किए हुए चीजों को समझते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बड़ा बिजनेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को सबसे पहले बताऊंगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कौन है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर एशिया के नंबर 1 बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर है जितेंद्र कुमार जी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की कंपनी है जिसका नाम है बड़ा बिजनेस। बड़ा बिजनेस भारत के व्यापारियों की मदद करता है उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में। एक छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस कैसे बनेगा, वो लर्निंग प्रोवाइड करने का काम करता है बड़ा बिजनेस। इसी के ऊपर डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपने बिजनेस की लर्निंग को शेयर करना शुरू किया और आज की तारीख में 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। इसके साथ में हमारे देश के अलावा भी 133 देश के लोग डॉक्टर विवेक को देखते हैं, जानते हैं। 40 करोड़ लोग हमारा मार्केट यूजर जो है ना, 40 करोड़ लोग का मार्केट बेस है हमारा। 10 करोड़ हमारे मंथली एक्टिव यूजर्स हैं जो हमें फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। विक्की कुमार जी, ओके, विशाल जी, तो ये सारी आपको जानकारी। इसके बाद में हमारे 5 स्टार्टअप के शोज, 5 स्टार्टअप के टीवी शोज आ रहे हैं जो आने वाले फ्यूचर में बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा रियल टाइम फंडिंग शो आ रहा है जिसमें हम ऑन द स्पॉट फंडिंग देते हैं। किसी ने व्यापारी बिजनेस स्टार्ट कर लिया, स्टार्ट करने वाला है, उसे 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का जितना लोन चाहिए होता है वो लोन प्रोवाइड किया है। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलने वाली है। अभी हमारा बड़ा भारत शो आ रहा है जिसमें हम नए नए बिजनेस की, स्टार्टअप की स्टोरीज आपके लिए लेके आ रहे हैं, ताकि अगर आप फ्यूचर में अगर बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं तो उन व्यापारियों से सीख पाए जो सक्सेसफुल हो रहे हैं, जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और आगे कैसे बढ़े हैं, क्या टेक्नोलॉजी का यूज किया है, किस टाइप से बिजनेस की प्रॉब्लम को हैंडल किया है, वो प्रॉब्लम आपको ना आए, वो उसमें हम लर्निंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसी के साथ बड़ा बिजनेस भारत के एक जॉब पर्सन के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, एक हाउस वाइफ के लिए, एक फ्रीलांसर के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ध्यान समझिएगा, ये है एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए जिसका नाम है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, जिसके साथ आप रोशनी मैम महीने का 1 लाख से लेके 20 लाख तक कमा सकते हैं। यस डेफिनेटली, बिल्कुल सही सुना है आपने, 1 लाख से लेके 20 लाख तक कमा सकते हैं। कैसे कमाएंगे ये? अब आपका क्वेश्चन है कैसे आएगा, कौन कमाता है आपके प्लेटफॉर्म पे? तो ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, समझाने वाला भी और मिलवाने वाला भी हूँ कि कैसे यहाँ पे पैसा कमाया जाता है। उससे पहले समझना जरूरी है कि बड़ा बिजनेस कंपनी क्या है। बड़ा बिजनेस के बारे में जानना जरूरी है। बड़ा बिजनेस एक एडटेक सेक्टर है।
गगनदीप सर, बड़ा बिजनेस एक एडुटेक सेक्टर है जो एजुकेशन प्रोवाइड करता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जैसे आपने देखा होगा आज की तारीख में कोरोना पेंडेमिक में बच्चे घर पे रह के पढ़ पा रहे थे। क्यों पढ़ पा रहे थे? क्योंकि एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिल रहा था। इसी टाइप से बड़ा बिजनेस ने भी भारत के व्यापारियों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम किया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। घर पे रह के बिजनेस के साथ में आप बिजनेस कर भी रहे हैं और बिजनेस की लर्निंग लेकर अपने बिजनेस को आप बड़ा भी कर रहे हैं। ये नॉलेज हम प्रोवाइड करते हैं आपको, वो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और आने वाला फ्यूचर आप सभी लोग जानते हैं एडटेक का सेक्टर है। आज आप देख रहे हैं कितना आप टेक्नोलॉजी के साथ में इन्वॉल्व हो गए। आज 2 महीने का बच्चा भी टेक्नोलॉजी के साथ में इन्वॉल्व हो जाता है, वो भी मोबाइल फोन देखना शुरू कर देता है। तो आने वाला फ्यूचर उसका जो टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट होने वाला है, इसी तरीके से आने वाली पीढ़ी जो हमारे साथ टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट होने वाली है, यही वो सेक्टर है बड़ा बिजनेस जो एडटेक का सेक्टर है। और इसी का एडॉप्शन कर्व बढ़ते जा रहा है, आप सभी लोग जानते हैं, देख रहे हैं। तो हम भारत के उन व्यापारियों को सिखाते हैं, उन स्टूडेंट को सिखाते हैं, उन जॉब पर्सन को जानते हैं जो अपने बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ग्रोथ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हैं, अपनी इनकम में ग्रोथ करना चाहते हैं और अपने करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं। इनको मदद करता है बड़ा बिजनेस। इसी के साथ में क्या विजन है हमारा, बड़ा बिजनेस का क्या विजन है, किस विजन के साथ में आप कनेक्ट होकर आगे बढ़ने वाले हैं? आशीष जी, बड़े ध्यान समझिएगा, क्या विजन को लेके आप हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, किस विजन के साथ में आप कनेक्ट होकर आगे बढ़ने वाले हैं? बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप सभी के लिए कि बड़ा बिजनेस का विजन क्या है, मिशन क्या है। आज थोड़ा कैजुअली मन में आया कि मैं अपने इस मिशन में आप लोगों को जोड़ूं। और आप जानते हैं, आज थोड़ा कैजुअली मन में आया कि मैं अपने इस मिशन में आप लोगों को जोड़ूं। और आप जानते हैं मेरा मिशन है हमारे देश में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर तैयार करना, हमारे देश में पावरफुल कॉर्पोरेट लीडर्स, बिजनेस लीडर्स तैयार करना। आज दुनिया भर की सबसे महंगी बिजनेस लीडरशिप एंटरप्रेन्योरियल मैनेजमेंट एमबीए की पढ़ाई जो चंद कॉलेजेस की बपौती बन गई है, मैं उसको फ्री ऑनलाइन ई लर्निंग यूनिवर्सिटी और यूट्यूब यूनिवर्सिटी जो मैंने बनाई है उसके थ्रू पहुंचाना चाहता हूं। मेरा मानना ऐसा है कि भागलपुर के गांव के गरीब बच्चे को अंबानी, अडानी, डालमिया, सिंघानिया, बर्मन, जिंदल, मुंजाल, गोयनका, मोदी, मित्तल, टाटा, बिरला, इनके बच्चों के बराबर खड़ा कर दूं। मेरा मानना है हमारे देश के गरीब लड़के को अंबानी के बेटे के बराबर एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे तो कम से कम खड़ा कर दूं। एजुकेशन की कमी के कारण वो बिजनेस ना कर पाए या जॉब ना मिल पाए, कम से कम इससे मैं उसको बाहर निकालना चाहता हूं। मैं इस मिशन में अपनी जान को झोंक रहा हूं, अपने आप को झोंक रहा हूं। मैं चाहता हूं, आज हमारी टीम बहुत बड़ी हो गई है, क्या आप भी मेरे इस मिशन में एक सेनापति बनके मेरा साथ देना चाहेंगे? खुशखबरी यह है कि आपके पास एक मौका है, आपकी अपनी लर्निंग ग्रोथ की एक अपॉर्चुनिटी है और देश की लर्निंग और ग्रोथ बढ़ा सकें, उस मिशन में हमारे को ज्वाइन कर सकें, यह भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरे साथ चल के टियर 2, टियर 3 सिटी, छोटे टाउन, शहर, गांव, तालुका के एक एक लड़के को उठा के तैयार करेंगे हम अपने देश में, पावरफुल ग्लोबल एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, शक्तिशाली बिजनेस कॉर्पोरेट। जैसा आप सभी लोगों ने देखा है, कई सारे बिजनेस, कई सारे कॉर्पोरेट लीडर तैयार करने का हम काम करने वाले हैं और आप भी इसी विजन और मिशन के साथ डॉक्टर विवेक के साथ में आगे बढ़ने वाले हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आप भी बिंद्रा जी के इसी विजन में उनका साथ देना चाहेंगे? क्या आप भी चाहते कि भारत के हर एक कोने कोने में, चाहे गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, वहां पे एजुकेशन पहुंच पाए, भारत के हर एक बच्चे के पास एक वो भी स्किलफुल बन पाए ताकि वो जॉब करने जाए, बिजनेस करने जाए, उस फील्ड में सक्सेसफुल हो पाए? तो क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर विवेक के इस विजन और मिशन में उनका साथ देना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे इस विजन और मिशन के साथ में? अगर आप भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स यस, अगर आप भी चाहते हैं डॉक्टर विवेक के इस विजन और मिशन में उनका साथ देना चाहते हैं तो यस सर, यस सर, यस सर। मेरा आपसे क्वेश्चन है, भागीरथ जी, यहाँ पे अमित कुमार जी हैं, हमारे साथ में कपिल जी हैं, आप बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो क्या विजन को लेके आ रहे हैं? आप आईबीसी क्यों समझना चाहते हैं, आप आईबीसी क्यों बनना चाहते हैं, क्या पर्पस है, क्या विजन है जिसके साथ में आप कनेक्ट होकर हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या विजन है, क्या पर्पस, जल्दी से बताइएगा। ओके ओके ओके।
ओके, लर्निंग के लिए सर, अर्निंग के लिए, अर्निंग के लिए मैं अर्निंग के साथ आना चाहता हूँ सर, लर्निंग के साथ आना चाहता हूँ, बिजनेस में ग्रोथ चाहता हूँ, उसके लिए आना चाहता हूँ। अनीश कुमार जी लिखा है। यस, देखिए क्या वो लर्निंग है जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे आज आप हमारे साथ कनेक्ट होके महीने का 1 लाख से 20 लाख कमाते हैं? क्या वो एजुकेशन जिससे एक छोटा व्यापारी हमारे साथ में कनेक्ट होके अपना महीने का 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए का जो टर्नओवर करता है वो 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ पे लेके जाता है? वो क्या एजुकेशन है जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं? क्या वो एजुकेशन जिससे आज एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्टअप बन पाते हैं? वो क्या लर्निंग है जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं? बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो आपको मिलती है इस बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे। वो क्या स्किल है, जो क्या काबिलियत है जो आपको मिलती है यहाँ पे। आईबीसी बन के आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, कैसे आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, इस चीज को समझिएगा। सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं यहाँ पे हमारा जो बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है, बिजनेस की हर प्रॉब्लम, हर समस्या का समाधान, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। बिजनेस में आपको कहीं भी समस्या आ रही हो, सेल्स में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, लीगल में, एचआर में, जो एक ऑर्गेनोग्राम के अनुसार जो बिजनेस चलता है, उस बिजनेस में कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, उस प्रॉब्लम का आपको समाधान मिलता है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। साथ में आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए एक बिजनेस कोच मिलता है। बिजनेस कोच वैसा ही होता है जैसे एक शिष्य के पास एक गुरु का सपोर्ट होता है, वैसा ही होता है जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन के पास एक कोच का सपोर्ट होता है। जैसे वो कोच जो है ना स्पोर्ट्स पर्सन को सही टाइम पे सही ट्रेनिंग देता है जिससे वो कम समय में अपने गोल को अचीव कर पाता है, वैसा ही बिजनेस का कोच आपको मिलता है। चाहे आप चाय की दुकान चलाते हो, कपड़े का शोरूम चलाते हो, कोई भी सेगमेंट का हो, आपको यहाँ पे एक बिजनेस कोच, डेडिकेटेड बिजनेस कोच मिलता है। साथ में ये है वो 80 से ज्यादा बिलियनियर प्रोफेसर जो आपको सिखाते हैं, जो आपकी लाइफ को बदलते हैं, जिनसे लोग मिलने का सोचते हैं, वो बिजनेस के मालिक, वो उद्योगपति जिन्होंने जमीन से उठा के 1000 करोड़ 10,000 करोड़ की कंपनी खड़ी करी है, वो मालिक आपको सिखाने वाले हैं। तो जुनैल अंसारी जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है, विजय कुमार जी, क्या आप इनसे सीखना चाहेंगे? जिस कंपनी का आप कपड़ा पहनते, घड़ी पहनते, मोबाइल यूज करते, जिस कंपनी कार में घूम रहे, जिस कंपनी का जूता पहनते, जिस कंपनी के बैंक में आपका अकाउंट है, उस कंपनी के मालिक आपको सिखाने वाले, क्या आप इनसे सीखना चाहेंगे? क्या आप इनसे सीखकर अपनी लाइफ में परिवर्तन करना चाहेंगे? अगर आप भी इनसे सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं, अपने बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करना चाहते हैं, क्रेडिबिलिटी जनरेट करना चाहते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस, यस सर, यस सर, यस सर। ये वो दिग्गज खिलाड़ी है जो 20 साल 25 साल 50 साल से बिजनेस करते आ रहे हैं, वो दिग्गज खिलाड़ी आपको सिखाने वाले हैं। इसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट, बिजनेस की हर समस्या का समाधान आपको मिलेंगे। यह है वो बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, कस्टमर को अच्छी सर्विस देना चाहते हैं, बिजनेस आज की तारीख में ऑनलाइन की तरफ मूव हो रहा है, वो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है बिजनेस में, टाइम को मैनेज कैसे करना है। मैं एक व्यापारी से मिला था, उन्होंने बोला सर मैं सुबह दुकान खोलता हूँ, शाम को दुकान बंद करता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। वो टाइम को मैनेज कैसे करना है जिसमें आप अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए काम कर पाए, एक दुकान से 10 दुकान बना पाए, वो लर्निंग, वो नॉलेज, वो स्किल, वो टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। बिजनेस को ऑटोमेशन पे कैसे लेके जाना है, जैसे मैंने आपको बताया, आपके घर के आइट साइड में कोई दुकानदार हो ना, उससे पूछेगा, देखते रहिएगा उसको, वो पर डे दुकान खोलेगा 8 बजे, रात को 10 बजे बंद कर देगा। 4 दिन दुकान बंद करी तो बिजनेस बंद। लेकिन बिजनेस को ऑटोमेशन पे कैसे लेके जाना है कि बिना आपकी प्रेजेंस के भी बिजनेस वैसा ही चले जैसे आप दुकान पर रहते हैं, वैसा बिजनेस कैसे बनाएंगे। क्या पतंजलि का मालिक आपने देखा कभी वहां पे स्टोर में बैठे हुए? क्या आपने सुपरमार्केट के मालिक को देखा है कभी मॉल में बैठे हुए, सुपरमार्केट में बैठे हुए? लेकिन किराने वाले को रेगुलर बैठना पड़ता है, एक चाय वाले को रेगुलर बैठना पड़ता है। वो बिजनेस ऑनलाइन या बिजनेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिजनेस ऑटोमेशन पे कैसे आएगा, वो आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे। इसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे मिलता है हमारा सबसे पहले बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। इसके साथ में छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज होते हैं, 2 से 3 महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको मिलते हैं। किसी व्यापारी ने बोला सर मुझे जिंदगी भर सीखना है बंदरा जी के साथ में, तो हमने आपके लिए बनाया लाइफ टाइम मेंबरशिप। बिजनेस की हर प्रॉब्लम, हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा लाइफ टाइम मेंबरशिप के साथ में। डॉक्टर विवेक बंदर का पर्सनल टाइम, पर्सनल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं आप।
इसके साथ में आपको 600 से ज्यादा रेडीमेड डॉक्यूमेंट बना के देते हैं, जिसको हम बोलते हैं अलादीन का चिराग। एक व्यापारी मिले थे, मैंने उनसे पूछा सर आप बिजनेस कर रहे हैं, कितना टर्नओवर होता है? बोले सर 60 लाख का बिजनेस होता है। मैंने बोला सर कहीं पे लिखा हुआ रहता है, जीएसटी वगैरह फाइल करते हैं? बोले नहीं सर कुछ भी फाइल नहीं करते, सिर्फ बिजनेस चल रहा है, सामान लाते हैं बेचते हैं। तो ऐसा बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस को प्रॉपर वे में, कच्चे बिजनेस को पक्का बिजनेस कैसे बनाएंगे आप, वो आपको सारे डॉक्यूमेंट, रेडीमेड डॉक्यूमेंट बने बनाए मिलते हैं यहाँ पे। इसके साथ में बिजनेस की हर प्रॉब्लम, हर समस्या के समाधान के लिए ये जो आप देख रहे हैं, ये है हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये है हमारे ब्रह्मास्त्र, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। आपका फैमिली बिजनेस है, किसी ने बोला सर दादा परदादाओं के जमाने से चला रहा है बिजनेस, 20 साल 30 साल से चला रहा है, उसको मैं आगे कैसे बढ़ाऊंगा, 21वीं सदी का आदमी हूं मैं, इसको आगे कैसे लेके जाऊंगा? तो आपको फैमिली बिजनेस को कैसे रन करना है? सर कस्टमर को सर्विस अच्छी देना चाहता हूँ, बड़ा लग्जरी फील होता है, कस्टमर को सर्विस कैसे दूंगा? वो कस्टमर सर्विस, वो कस्टमर एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड करूंगा? पतंजलि की तरह, अमूल की तरह, हल्दीराम की तरह, वो अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड करूंगा मैं? कि नहीं बोला सर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वो टूल क्या होता है? फंड मार्केट से फंड को कैसे रेस करूंगा? हाउ टू सेल, सेल्स को कैसे बढ़ाऊंगा? सेल्स की ट्रेनिंग कैसे दूंगा? अपने मेरे यहाँ पे आदमी काम करते 10 लोग, उन 10 आदमियों की पता कैसे चलेगा कौन सा सेल्स का अच्छा बंदा है? वो ट्रेनिंग कैसे मिलेगी? उसका KRI KPA क्या होता है? वो सारा कुछ, वो ट्रेनिंग आपको मिलती है इस बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे। 100 से ज्यादा कैटेगरी के ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिससे एक IBC खुद भी सीखता है, क्योंकि वो खुद भी एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आ रहे हैं, आप हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। एक साल अगर आप, बिंद्रा जी बोलते अगर एक साल आपने मेहनत कर ली तो आप एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, एक इंडस्ट्री कैसे चलती है उसका पूरा नॉलेज आपके पास आ जाएगा, आप एक इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, वो नॉलेज आपको मिलेगा। सोलोप्रेन्योर से एक एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है उसकी पूरी जर्नी तय करने वाले हैं आप। ये है हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आपको गाइड करते सुनील कुमार जी, जो आपको मदद करते, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और यही बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक व्यापारी को अपने बिजनेस के गोल को अचीव करने में मदद करते हैं। व्यापारी आपको बिजनेस के अलग अलग प्रॉब्लम लेके आपके पास आएगा, वो प्रॉब्लम क्या होती है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम जिससे हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनकी अगर कॉस्ट की बात करें तो 999 से लेके 5 करोड़ रुपए तक के ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो आप देख पा रहे हैं। 999 से लेके 5 करोड़ रुपए तक के ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपके साथ में सुनील जी। अब मुद्दे की बात आती है कि सर सीखने को तो बहुत कुछ मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन जैसा आपने बताया था कि महीने का 1 लाख से 20 लाख आएगा, ये कैसे आएगा? ये जेब में कैसे आएगा? 1 लाख से 20 लाख पॉकेट में कैसे आएगा? इसका कोई सोल्यूशन बताइए सर। आपने बताया था 1 लाख से 20 लाख कमाओगे आप, लेकिन सीखने की तो सारी चीज बता दी आपने, पैसा कैसे कमाऊंगा? तो IBC काम क्या करता है, कमाता कैसे है? बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। IBC इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बिजनेस का डॉक्टर होता है। जो भारत के व्यापारी है जिनके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, जिनके बिजनेस में समस्या आ रही है, उस समस्या को समझना और समझकर उन्हें गाइड करना, उन प्रॉब्लम को दूर करने मदद करने का काम करता है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टिंग। एक व्यापारी जो बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है, खर्चे को कम करना चाहता है, उसका खर्चा कम कैसे होगा और प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, वो ट्रेनिंग कैसे मिलेगी, उस ट्रेनिंग के बारे में बताने का काम करता है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। एक व्यापारी ये चाहता है कि सर मेरे सेल्स कैसे बढ़ेगी, वो सेल्स की ट्रेनिंग कैसे होगी, उसकी सेल्स को बढ़ाने में मदद करने का काम करता है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। एक व्यापारी ये चाहता है मेरा धंधा फंस गया है सर, बिजनेस के ऑपरेशन में उलझ गया हूं, मैं सारा काम मैं ही देखता हूं, तो वो उस बिजनेस के ऑपरेशन से बाहर कैसे निकलेगा और अपने बिजनेस में ग्रोथ कैसे लाएगा, वो उसका 5 लाख के बिजनेस पे अगर अटक गया तो उस 50 लाख पे कैसे लेके जाएगा, वो सिखाने में उसको आगे बढ़ने में मदद करने का काम करता है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। तो इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट का वर्क होता है भारत का जो व्यापारी, जो बिंद्रा जी के साथ में सीखना चाहता है, जो बिजनेस में भटक गया है, उस बिजनेस में भटके हुए व्यापारी को उसके बिजनेस में राइट डायरेक्शन दिखाकर उसके बिजनेस में ग्रोथ दिलाने में मदद करने का काम करता है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। जैसे एक डॉक्टर होता है ना, जो हमारी बॉडी में कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो हमारी प्रॉब्लम को समझकर हमें सही ट्रीटमेंट देता है, जिससे हम वो कोर्स लेकर अपनी बॉडी की प्रॉब्लम ठीक कर लेते हैं। वैसे ही काम करता है बिजनेस कंसल्टेंट। जो व्यापारी अपने बिजनेस में कहीं प्रॉब्लम झेल रहा है, उसकी प्रॉब्लम को समझ के उसे सही ट्रेनिंग दिलवाना,
जिससे वो व्यापारी अपने ट्रेनिंग लेकर अपने बिजनेस में ग्रोथ कर पाए, उसमें मदद करने का काम करता है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। तो एक व्यापारी फोन लगाता है आईबीसी को, क्योंकि वो सीखना चाहता है बिंद्रा जी को, बिंद्रा जी के साथ में, डॉक्टर बेगम के साथ में सीखना चाहता है। तो एक आईबीसी के पास फोन आते हैं, व्यापारी फोन लगाता है, सर मैं धंधा कैसे बड़ा करूंगा। अब ये समस्या आ गई, किसको फोन लगाया इसने, सीखना तो चाहता बिंद्रा जी के पास में, लेकिन सबसे पहले किसके पास मिलेगा, वो बिजनेस कंसल्टेंट के पास, आईबीसी के पास आएगा। आईबीसी उसकी प्रॉब्लम को समझेगा और समझकर उसे बिंद्रा जी की सही ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताएगा। किसी ने बोला सर मार्केट में पैसा ज्यादा फंस गया है, कैसे बाहर निकलूंगा, ग्रोथ रुक गई मेरी, बिजनेस के ऑपरेशन में उलझ गया हूं, ग्रोथ कैसे आएगी, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को कहां से लाऊंगा। जो भी उसकी प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को समझना और समझकर उसे गाइडेंस देकर आगे बढ़ने में मदद करने का काम करता है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब मुद्दे की बात है सर इसमें कमीशन कितना मिलता है, तो अब आपको मिलता है यहाँ पे सर 33.33 फ्लैट 33.33% कमीशन आपको मिलेगा। आशुतोष कुमार जी, आपका इंटरनेट कनेक्शन वीक है तो आप वीडियो कैमरा ऑफ कर लीजिए, आपको प्रॉपर सुनाई देगा। तो आप आईबीसी को जो मदद करने पे कमीशन कितना मिलता है, 33.33% कमीशन मिलता है। अब मुद्दे की बात है कमीशन आता कैसे। पहले बात, ये कस्टमर आता कहां से, जो हमें फोन लगाएगा, जो हमसे इंक्वायरी करेगा, भारत का व्यापारी मिलेगा कहां पे। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है आशुतोष कुमार जी, पवन जी, आप कैसे पहुंचे हैं, आपने कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज किया है, प्रभाकर जी आपने किस प्लेटफॉर्म का यूज किया है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, ट्विटर से, लिंक्डइन से, यूट्यूब से। आप लोग जल्दी से मुझे बताइए कि आप सभी लोगों ने कैसे इंक्वायरी की है, आप सभी लोग इस बिजनेस मीटिंग में कैसे पहुंचे हैं, आपने कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज किया है। फेसबुक का सर, ओके, यूट्यूब का सर, इंस्टाग्राम का बोला है यहाँ पे, यस सर, ओके, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। तो यहीं से कस्टमर आपके पास आता है, फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ये मोबाइल फोन ही आपकी दुकान है, इसी पे फोन आएगा, आपको किसी के पास नहीं जाना है, घर घर नहीं जाना है, दुकान दुकान नहीं जाना है, रोड पे नहीं घूमना, कहीं नहीं जाना है, घर पे बैठना है, एक जगह पे बैठ के आपको सिर्फ फोन उठाना है। जो व्यापारी आपको फोन करेगा, जो बिंद्रा जी के साथ में सीखना चाहता है। अब मुद्दे की बात से, फोन तो आएगा लेकिन हमको काम कैसे करना है, इसको समझते हैं बड़े ध्यान से। आपके पास पर डे 10 से 20 व्यापारी फोन लगाते हैं। अगर मैं छोटा एग्जांपल भी लेता हूं, पर डे अगर आपको 10 व्यापारी फोन लगाते हैं जो बिंद्रा जी के साथ में सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पर डे 10 व्यापारी आपको फोन लगाते हैं, तो आप में से कितने लोग पर डे 10 व्यापारी की मदद करने के लिए रेडी हैं। आप में से कितने लोग पर डे 10 व्यापारी से बात करने के लिए रेडी, विनोद कुमार जी, पर डे 10 व्यापारी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेडी है, जो बिंद्रा जी के साथ में सीखना चाहता है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है। कितने लोग पर डे 10 व्यापारी से बात करने के लिए रेडी है। यस सर, मैं हूं। पर डे 10 व्यापारी से बात करते हो, आप मुझे बताओ 30 दिन में कितने लोग होंगे आपके पास, एक दिन में 10, 30 दिन में कितने लोग हो जाएंगे, जल्दी से मुझे बताइए। एक दिन में 10 लोग आ रहे हैं, 30 दिन में कितने लोग हो जाएंगे। महीने भर में 30 दिन काम किया, 300 लोग हो गए सर। 300 में से अगर मैं छोटा छोटा बोलूं कि 10 कस्टमर के साथ में आपकी डील हो रही है, 10 कस्टमर, जो 10 व्यापारी जो जेन्युइनली बिंद्रा जी के साथ में सीखना चाहते हैं, 290 को भी हटा देता हूं आपकी सहूलियत के लिए, सब छोटा रेशियो लेके चलूं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। 10 कस्टमर के साथ भी डील हो रही है, एक डील, छोटा, सबसे छोटा प्रोग्राम भी किसी ने लिया है 30,000 रुपए का, 30,000 का सबसे छोटा प्रोग्राम भी लिया है, तो 10 कस्टमर पे कितने लाख का बिजनेस हो जाएगा आपका, 10 कस्टमर पे कितने लाख का बिजनेस हो गया। 30,000 का छोटा प्रोग्राम भी लिया किसी ने, तो 10 कस्टमर पे आपका कितना हो गया, अजय कुमार जी 3 लाख का, बिल्कुल सही लिखा सर, 3 लाख का 33% कमीशन, मतलब एक किया हिस्सा, 3 लाख का एक किया हिस्सा कितना हो गया, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए इनकम आपकी, ये 1 लाख रुपए इनकम है आपकी। ये 3 लाख का एक किया हिस्सा, ये 3 लाख है, 3 लाख के 3 टुकड़ा कर दिए, एक हिस्सा कितने का हो गया, 1 लाख का। कितने लोग 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहेंगे, कितने लोग 1 लाख रुपए महीना चाहेंगे। 1 लाख अगर महीने का आ रहा तो साल का कितना हो गया, कोई मुझे बता सकता है, एक महीने का 1 लाख रुपए आ रहा तो साल का कितना हो गया, जल्दी से बताइए। 12 लाख रुपए, यस 12 लाख रुपए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी आपको मिलवाऊंगा अभी ऐसे एक्सपर्ट से जो 6-6 महीने में, 5-5 महीने में 12-12 लाख, 15-15 लाख की इनकम महीने की उठा रहे हैं। ऐसे एक्सपर्ट से भी आपको मिलवाने वाला हूं, बड़े ध्यान से बने रहिएगा मेरे साथ में। 12 कस्टमर से आप पर डे बात करते हो, 25 दिन तक भी काम किया, 300 कस्टमर हो गए। 300 में से छोटा सा फिर रेशो लिया, 10 कस्टमर के साथ में डील हुई, 10 कस्टमर के साथ में क्या डील हुई,
5 हमारा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए 90,000 का, 3 बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम दिए 36,000 का, 1,08,000 हो गया, 2 लाइफ टाइम मेंबरशिप दे दी 78,000, कितना हो गया आपका 2,76,000। 2,76,000 पे आपको 33.33% कितना हो गया 92,000। ये आपकी महीने की इनकम है। आप सोचो 10 की जगह 20 डील होगी तो 1 लाख की जगह 2 लाख का बिजनेस हो जाएगा आपका। अब 2 लाख महीने का रहा तो साल का कितना होगा? तो ये कमीशन आपकी पॉकेट में इस टाइप से आता है। लेकिन अब मुद्दे की बात ये कि सर ये कमीशन तो आ जाएगा, लेकिन बड़ा बिजनेस हमें क्या सिखाएगा? भाई बड़ा बिजनेस आपको सिखाएगा, आपको गाइड करेगा, आपको ट्रेन करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। इसके लिए आपके ऊपर 16,76,000 रुपए आपके ऊपर खर्च करता है बड़ा बिजनेस। बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम मिलेगा, 15 लाख से ज्यादा के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपको मिलती है, पर्सनल वेबसाइट मिलेगा, सीआरएम टूल मिलेगा, आपको लाइफ टाइम ट्रेनिंग का सपोर्ट मिलेगा। और क्या मिलने वाला है आपको सपोर्ट में? आईबीसी मैनेजर बिजनेस कोच मिलेगा। ये आईबीसी मैनेजर आपका भाई, बिजनेस कंसल्टिंग सारथी मिलेगा, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी जहां पे सारे भारत के व्यापारी आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ आपका पर्सनल वेबसाइट मिलेगा, सीआरएम टूल मिलेगा, वन ऐप एप्लीकेशन मिलेगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मिलेगा, बिजनेस सारथी मिलेगा और लर्निंग सारथी का सपोर्ट मिलेगा। ये पावरफुल सपोर्ट आपको मिलने वाला है इस बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे। ये है बड़ा बिजनेस की जिम्मेदारी आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। इसीलिए आज हमारे प्लेटफॉर्म पे कई सारे लोग हैं जो आज 10-10 लाख 15-15 लाख महीने की इनकम कर रहे हैं, और आपको मिलवाने वाला भी उसे एक्सपर्ट से। लेकिन इतना सपोर्ट देने के बाद आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हो ना आप विजय कुमार जी, तो मैं आपको बताता हूं उसके लिए भी ना 12 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट लगता है। लेकिन बड़ा बिजनेस के आप प्लेटफॉर्म पे आते हैं, आपके लिए बहुत छोटा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है 72,000 प्लस जीएसटी। उसमें से भी आपका 18% जीएसटी है, 84,960। 58,000 रुपए उसमें से वापस मिल जाते हैं। आप इस 58,000 की ताकत को समझिएगा। लग कितना रहा है आपका 26,960 रुपए जिंदगी में एक बार, एक मोबाइल फोन की कीमत के बराबर अमाउंट लग रहा है। और इसके बाद भी हमने आपके लिए एक और स्पेशल ऑफर निकाला है कि सर आपको कहीं और दिक्कत आ जाए, इतना अमाउंट भी नहीं है, तो आपके लिए एक छोटा सा स्पेशल ऑफर है 42,000 रुपए प्लस जीएसटी में हम लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको दे रहे हैं, और 49,560 रुपए 49,560 रुपए आपका नेट अमाउंट लगता है, जिसमें से आपका बचा हुआ अमाउंट 42,000 के बाद में गवर्नमेंट का जीएसटी है। तो ये आपका अमाउंट लगता है जिंदगी में एक बार। और अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए, तो अपने बटवे को बुद्धि में डालना पड़ेगा भाई। अगर इसको डाल दिया, इसको आगे बढ़ा लिया, अगर बुद्धि आपकी मजबूत हो गई तो जितना चाहे उतना पैसा आप कमा सकते हैं। और वही सिखाने में, वही बढ़ाने में आपकी मदद करता है बड़ा बिजनेस। तो ये मैंने पूरा बिजनेस मॉडल आपको बताया है। अब मुद्दे की बात है भाई, उनसे मिलते हैं जो इस जिंदगी को जी रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पे काम किया है, इस जिंदगी में काम किया हुआ है। ऐसे एक्सपर्ट्स मैं आपको मिलवाता हूं जो आज भारत के नवरत्न बने हैं, जो बिंद्रा जी के साथ में सीख कर 1 महीने में 1 करोड़ 12 लाख का बिजनेस किया है जिन्होंने। ऐसे एक्सपर्ट्स मैं आपको मिलवाने वाला हूं जिनके बारे में मैं नहीं बताऊंगा कुछ, मैं आपको छोटा सा वीडियो बताऊंगा, पुराना वीडियो है, लेकिन पिछले महीने इनका 1 करोड़ 12 लाख का बिजनेस था। अब मैं आपको मिलवाता हूं हमारे नवरत्न जिनका नाम है नारायण सर। नारायण जी से आपको मिलवाता हूँ, बड़े ध्यान समझिएगा। ये आपका उत्तर था। तो मैं नारायण सिंह के पास चलता हूँ। आपका 70 लाख का रेवेन्यू 4 महीने में, और आप भी ज्योति राठौड़ के साथ काम कर रहे हैं, अश्विनी दाने के साथ काम और में। हाँ, ये आपका उत्तर था। तो मैं नारायण सिंह के पास चलता हूँ। आपका 70 लाख का रेवेन्यू 4 महीने में, और आप भी ज्योति राठौड़ के साथ काम कर रहे हैं, अश्विनी दाने के साथ काम कर रहे हैं सीहोर में। भाई सीहोर के लिए ताली बजनी चाहिए, बहुत बढ़िया चैनल पार्टनर हमारा। आपका प्रश्न है कि कोई ऐसा मूल मंत्र बताइए जिससे कस्टमर हमें छोड़कर कभी किसी दूसरे के पास ना जाए। अच्छा, ऐसा मूल मंत्र मांग रहे कस्टमर छोड़ के। तो जैसा आप सभी लोगों ने देखा है, समझा है, अब मैं आपको मिलवाना चाह रहा हूं नारायण सर से। कितने लोग जानना चाहेंगे नारायण सर ने कैसे काम किया है, 70 लाख से 1 करोड़ का 1 महीने बिजनेस कैसे किया है? कितने लोग जानना चाहेंगे? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कहते हैं ना भाई, जो तेज हवा का झोंका है इसको किसने रोका, और सबके लिए मुश्किल है वो इनके लिए एक मौका है। तो इनके पास भी दिक्कतें आई थी, लेकिन उस मुश्किल को, उस मुसीबत को मौके में बदला, और आज की तारीख में 1 करोड़ 70 लाख और 70 लाख से ज्यादा का बिजनेस कर चुके हैं। तो नारायण सर आपका स्वागत है बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे। हमारे सभी साथियों को गाइड कीजिए कैसे आप कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच रितेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आई होप आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है। रितेश सर, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, नमस्कार आप सभी को। कितने लोग हैं जो आज इस सेशन को फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, पहली बार? कितने लोग हैं जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं? मैं मिलना चाहता हूं ऐसे सारे लोगों से जो फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। आप सब चैट में टाइप कर सकते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं तो आप चैट में टाइप कर सकते हैं। ओके 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 ओके, फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम, ठीक है। ओके ओके, गुड इवनिंग आप सभी को, नमस्कार। आई होप आप सबको मेरी आवाज भी क्लियर दिखाई दे रही होगी, आवाज भी सुनाई दे रही होगी। ओके, ठीक है। तो मेरा आप सबसे एक छोटा सा सवाल है कि आप सब पहली बार आए हैं आईबीसी मॉडल समझने के लिए। तो आईबीसी मॉडल कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको आईबीसी मॉडल पूरी तरीके से क्लियर हो गया, जिनको आईबीसी मॉडल पूरी तरीके से क्लियर हो गया है? ओके 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 ओके, क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ओके, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको आईबीसी मॉडल पूरी तरीके से क्लियर हो गया, बहुत सारे लोग हैं जिनको आईबीसी मॉडल क्लियर नहीं हुआ होगा, है ना अक्षय जी? नवेद जी, हो सकता है आईबीसी मॉडल आपको पहली बार में समझ में, संजय कुमार जी, ना आया हो, है ना? तो राकेश कुमार जी, अगर आईबीसी मॉडल नहीं समझ में आया है तो इसको पूरा समझने के लिए एक रिकॉर्डेड सेशन आप लीजिए। जिस व्यक्ति ने आपको इस मीटिंग का लिंक भेजा है उनसे रिकॉर्डेड सेशन लीजिए, इसको पूरा अच्छे से देखिए। और उसके बाद भी अगर राकेश कुमार जी का डाउट क्लियर नहीं होता है तो हमारे कंसल्टेंट से आप कॉल पे बात कर सकते हैं। हमारे कंसल्टेंट मिलेंगे जो आपको, नावेद जी, सारे सवालों का जवाब देंगे। और बरकत अली जी, आराम से आप सारी चीजें समझिए। समझने के बाद अक्षय जी डिसीजन लीजिए और डिसीजन लेकर के शुरुआत करिए, ठीक है? और अब इंफॉर्मेशन का फेज खत्म हो चुका है। अब मैं आपको थोड़े से अपने बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसे लोगों से मिलाऊंगा जिन्होंने डिसीजन लेकर के काम किया और काम करके आज यहाँ पे विवेक सर से मिले। विवेक सर ने उनके काम की तारीफ करी, उनका वीडियो बनाया और आज अच्छी खासी इनकम ले रहे हैं, है ना? तो ऐसे कितने लोग हैं जो आज फाइनली डिसीजन लेने वाले हैं कि सर अब हमको फाइनल डिसीजन लेना है और आईबीसी स्टार्ट करना है? कितने लोग हैं जो फाइनल रेडी हैं कि सर अब हमको डिसीजन लेना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो हमने ले ली और केवल इंफॉर्मेशन से काम नहीं चले? कितने लोग हैं ऐसे जो डिसीजन के मोड में हैं आज? ओके 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 ओके, प्रभाकर जी हैं, ओके, राकेश कुमार जी हैं, राम गोविंद सिंह जी हैं, विजेंद्र कुमार जी हैं, जमीर अंसारी जी हैं, कुसुम जी हैं, ओके ओके ओके, वीवो के नाम से हैं सर, ओके, आईफोन के नाम से हैं, देवेंद्र कुमार जी हैं, ओके, विवेक जी हैं, ओके ओके, अभिनव जी हैं, ओके ओके ओके। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मनीषा निगम जी हैं, विक्की चावला जी हैं, ओके, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे मेरी शुरुआत हुई बड़ा बिजनेस में। 2018 में, 18 में राजकुमार सरकार जी, 2018 में बड़ा बिजनेस का एक बार इवेंट अटेंड करने के लिए आया था विक्की चावला जी। मैं एक बहुत ही साधारण घर परिवार से आता हूँ और मैंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करने के बाद एमबीए करना था। तो एमबीए करने के लिए पैसे नहीं थे, या तो मैं 8-10 लाख रुपए दूं, उस समय थे नहीं। तो मैंने एक छोटा सा काम चालू किया सेल्स एंड मार्केटिंग में। लेकिन जब मैं काम कर रहा था तो एक चीज समझ में आई कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सीखना जरूरी है। कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि अगर हमको जीवन में आगे बढ़ना है, चाहे व्यापार हो या नौकरी, चाहे प्रोफेशन, तो आगे बढ़ने के लिए सीखना जरूरी है? राकेश कुमार जी सहमत है मेरी बात से, है ना? प्रेम थापा जी, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो सीखना तो बहुत जरूरी है ना? तो विशाल पाल जी, इसी तरह सीखने के लिए मैंने पहली बार कपिल जी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का बाउंस बैक प्रोग्राम अटेंड किया, राकेश कुमार जी, ठीक है? अब जब मैंने बाउंस बैक प्रोग्राम अटेंड किया तो प्रॉब्लम ये थी कि उस प्रोग्राम को अटेंड करने की जो फीस थी वो 3,000 रुपए की थी। अब आप सोचो, जो व्यक्ति को 3,000 रुपए 15 दिन, 3,000 रुपए 15 दिन की तनख्वाह हो, 15 दिन काम करने के बाद 3,000 रुपए मिलते हो प्रेम थापा जी, तो क्या वो व्यक्ति 3,000 रुपए सीखने के लिए लगाएगा? बिल्कुल नहीं लगाएगा। राकेश कुमार जी, 3,000 रुपए अगर उस समय 6-7 हजार रुपए मिल रहे हो और कोई आपसे बोले कि भैया 3,000 रुपए लगा दो,
तो कोई व्यक्ति लगाएगा नहीं लगाएगा? नहीं लगाएगा, है ना। लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार कपिल जी लगा के देखते हैं, क्योंकि तनख्वाह तो हर महीने आनी, कोई दिक्कत नहीं है, और अभी कौन सा इतना ज्यादा आ रहा है कि अपन सेव कर लेंगे, गुजारा ही चल रहा है। तो इसी बीच में हम करके देखते हैं। तो मैंने पहली बार 2018 में जीतू जी बाउंस बैक अटेंड किया, और उस बाउंस बैक इवेंट को जब मैंने पहली बार डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को सुना, लाइव सुना, देखा, तो जीवन में एक ना बहुत क्लियरिटी मिली कि भैया हमको आगे बढ़ना है तो क्या क्या सीखना पड़ेगा, कैसे सीखना पड़ेगा। कितने लोग हैं जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए सीखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सर हमको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमको सीखना पड़ेगा, और हम सीखने के लिए रेडी हैं। कितने लोग चाहते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से सीखना? ओके 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 ओके, प्रभाकर जी हैं, ओके ओके ओके, अंकित जी हैं, शारदा वत्स जी हैं, योगिता जी हैं, ओके ओके, प्रेम राजौर जी हैं, ओके, विक्की चावला जी है ना। तो जैसे राहुल जी, सबको मालूम है कि हमको सीखना जरूरी है। तो मैंने भी सीखने के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का 2019 में एक कोर्स आया था, विशाल पाल जी, जिसका नाम था EAE, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। वो कोर्स मैंने लिया, और जब मैंने कोर्स लिया ना, तो वहां से मेरे को बहुत अच्छा 2 साल मैंने प्रैक्टिकल सीखा। अब राकेश कुमार जी, अगर हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को, सुनील कुमार जी यूट्यूब में सुनते हैं, तो कपिल जी एनर्जी आती है जीतू जी की? नहीं आती। एनर्जी आती है उनको 10 मिनट सुनने के बाद, मोटिवेशन आ जाता है, एनर्जी आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, ये 3 चीजें होती। तो आप सोच के देखिए प्रेम थापा जी, कि अगर 10 मिनट के वीडियो में इतनी क्लियरिटी आएगी, तो एक पूरा दिन अगर विवेक बिंद्रा जी को आप सुनेंगे तो कैसी क्लियरिटी आएगी? जीतू जी क्लियरिटी आएगी नहीं आएगी? एक पूरा दिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को 13 घंटे, मतलब आप सोच के देखिए कि 13 घंटे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ आप रहेंगे, सीखेंगे, तो कैसी क्लियरिटी आएगी? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने यहाँ पे 2 साल सीखा, और 3 दिन 13 घंटे सीखने के बाद जीतू जी ये क्लियर हो गया कि अब हमको बिजनेस करना है। और उस समय लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के बाद मेरा जो काम था बंद हो गया। और विक्की चावला जी, जब काम बंद हो गया ना, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें कोविड में। तो उसके बाद मेरे को IBC मॉडल समझ में आया, शुभम जी और कपिल जी, जब मेरे को IBC मॉडल समझ में आया, तो मैंने फाइनल डिसाइड किया कि मेरे को करना है, क्योंकि काम था नहीं, अब हमको कुछ करना है। और अगर जिससे सीखा है उसके साथ काम करने को मिल जाए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती। पता चल जाएगा कि भैया आपने जो सिखाया वो सही में काम करता है कि नहीं करता। तो ये सोच के साथ जीतू जी मैंने काम स्टार्ट किया था कि जितना मेरे को पहले पैसा मिल रहा था श्री शुभम जी, उतना भी अगर मिला देवेंद्र कुमार जी, तो काम चल जाएगा। ये सोच के साथ मैंने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। लेकिन पहला महीना 15 नवंबर 2021 में काम करना चालू किया। 15 नवंबर 2021 को पहली बार IBC में काम करना चालू किया। और सबसे बढ़िया चीज हुई चंद्रमोहन जी, कि जब मैंने 15 दिन काम किया तो एक इंसेंटिव चल रहा था, उसको मैंने अचीव किया, और फिर से डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से 3 दिन सीखने का मौका मिला। प्रभाकर जी, 3 दिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ 13 घंटे रह रहे के सीखने का वापस मौका मिला। एक ऐसे प्रोग्राम में एंट्री मिली जिसकी फीस 2.5 लाख रुपए थी। तो जीतू जी, हम जैसे आदमी तो 2.5 लाख रुपए दे नहीं पाएंगे सीखने के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पे काम करके वो ट्रेनिंग हमको फ्री मिल गई। और वहां पे जब मैं विवेक बिंद्रा सर के साथ 3 दिन 13 घंटे रहा, तो बहुत अच्छे से क्लियरिटी आई, काम करना चालू किया। और काम करने के बाद काम करना चालू किया, और दिसंबर निकला, जनवरी निकला, फरवरी निकला, और जब मार्च आया तो पता चला कि मेरा 4 महीने में 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पार कर दिया। 4 महीने में 1 करोड़ का रेवेन्यू। तो राकेश जी, 4 महीने में 1 करोड़ का रेवेन्यू किया जा सकता है। उसके बाद जब मार्च खत्म हुआ तो पता चला कि 1 महीने का रेवेन्यू मेरा श्री शुभम जी, 1 महीने का रेवेन्यू अजय जी 1 करोड़ 12 लाख रुपए, 1 महीने का रेवेन्यू। तो बड़ा बिजनेस में अभी मेरे को 5 महीने हुए, 6वां महीना चल रहा है, और 5 महीने के अंदर बड़ा बिजनेस ने क्या हो सकता है कपिल जी, अगर डिसीजन लेकर के काम किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा सुनील कुमार जी, बड़ा बिजनेस में 5 महीने में क्या हो सकता है? अगर कोई 20-25 हजार कमा रहा है तो 40-50 हजार रुपए कमाने लगेगा, या बहुत ज्यादा होगा तो अगर किसी के पास काम नहीं है तो भैया 15-20 हजार रुपए कमाने लगेगा प्रभाकर जी, है ना। और अगर विक्की चावला जी, अगर दुकान छोटी मोटी चल रही है और बड़ा बिजनेस किया तो 5-6 महीने में ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा 10 हजार अभी गल्ला आता है महीने का, तो 15-20 हजार बढ़ जाएगा। लेकिन बड़ा बिजनेस में आकर के अगर सीख करके मेरे जैसे साधारण से लड़के को अगर सीख के काम करना चालू किया तो क्या हो सकता है। कितने लोग देखना चाहते हैं कि अगर मैं 6 महीना काम करूं
या 1 साल काम करूं तो कितना बड़ा चेंजेस आ सकते हैं, कितने लोग देखना चाहते हैं सीरियसली। तो फिर मैं उनको दिखाता हूं और फिर मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जिनके जीवन में वाकई परिवर्तन आया। ओके 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 सारे लोग देखना चाहते हैं, सारे लोग देखना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने सही से डिसीजन लिया, डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप देखना चाहते हैं, बिल्कुल। मैं रितेश सर अगर पॉसिबल हो तो सर दिखा सकते हैं क्या कि क्या हो सकता है अभी। और आज हमारे पूरे सीहोर ब्रांच में, पूरे बड़ा बिजनेस में बहुत खुशी का दिन था। और क्यों खुशी का दिन था, उसका कारण क्या था, मैं आपको बताऊंगा। रितेश सर इसको थोड़ा सा जूम कर सकते हैं क्या? ये मेरा पेमेंट पोर्टल है ऑफिशियल, आप सबको दिखाई दे रहा है? ताकि देवेंद्र जी दिखाई दे रहा है? मुंडी हिला दीजिए सर, समझ में आ जाएगा। दिखाई दे रहा है सर? ठीक है, पहले मेरा नाम दिखा दीजिए रितेश सर साइड में। सर ये मेरा नाम है, ये पेमेंट पोर्टल है मेरा, ये नारायण सिंह के नाम से। विक्की चावला जी ध्यान से देखिए, ये मेरा नारायण सिंह नाम है और ये मेरा पेमेंट पोर्टल है। ठीक है, अब ये पेमेंट पोर्टल में बड़ा बिजनेस ने मुझे 5 महीने हुए, 5 महीने के अंदर बड़ा बिजनेस क्या इनकम दे सकता है आप देख सकते हैं। टोटल करके बता सकते हैं कितना है ये, कितना कमीशन है ये टोटल? कितने लोगों को ये फिगर दिख रहा है? अगर फिगर दिख रहा है और आप भी चाहते हैं ऐसा फिगर तो थोड़ा सा टाइप कर दीजिए कितना है, कितना है फिगर, थोड़ा सा टाइप कर दिए चैट में। ये एक साधारण से लड़के को बड़ा बिजनेस सिखा टीकाराम जी ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपने तो राउंड फिगर में कहा है सर, पूरा फिगर बताइए कितना है। ओके 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 ओके, बहुत है सर, बिल्कुल बहुत है। हाँ? और ये मैं आपको दिखाता हूं कि 1 महीने में ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड बनाया बड़ा बिजनेस में। पहले बड़ा बिजनेस में विवेक सर बोलते थे कि 1 लाख से 20 लाख रुपए महीने कमाया जा सकता है। इस रिकॉर्ड को हमने तोड़ा है कि नहीं भैया, बड़ा बिजनेस में 1 महीने में 1 से 20 लाख रुपए नहीं, 1 से 40 लाख रुपए भी कमाए जा सकते हैं। रितेश सर अगर इसको थोड़ा सा जूम कर सकते हैं तो आप सब देख सकते हैं कि 1 महीने में सिंगल मंथ में भी कितनी इनकम आ सकती है, ये सब के सब आप देख सकते हैं। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप सोचिए कि क्या मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जिससे आने वाले 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में यहां पे मैं पहुंचने वाला हूं। ओके, थैंक यू सो मच रितेश सर, आप हटा सकते हैं। कितने लोग ऐसी इनकम चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि अगर मैं सही डिसीजन लूं? ओके 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 ओके, क्योंकि अब बात आती है कि ये सब हुआ कैसे, है ना देवेंद्र जी? बात आती है कि पहले वाले नारायण सिंह में प्रेम थापा जी और अब वाले नारायण सिंह में क्या फर्क है? ऐसा कैसे हो गया कि 6 महीने पहले कुछ नहीं आ रहा था? 6 महीने पहले नावेद जी ना तो पैसे आ रहे थे ना तो काम था, लेकिन 6 महीने में श्री शुभम जी ऐसा कैसे हो गया? 6 महीने में ऐसा क्या बदला? कितने लोग जानना चाहते हैं कि 6 महीने में सर ऐसा क्या बदला कि हम भी बदले तो इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है? तो योगेश साहू जी, 6 महीने पहले मैंने एक डिसीजन लिया। आशुतोष जी, 6 महीने पहले ऐसे मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को सबसे पहले अपनी संगत बदलनी। क्या बदलनी कपिल जी? कि संगत बदलनी है। क्योंकि मेरे को मालूम था सफीक शेख जी कि मैं जिन 5 लोगों के साथ रहूंगा उनके एवरेज में रहूंगा। ऐसा कहते हैं ना, संगत से रंगत आती, संजय कुमार जी, सही बात है। संगत से रंगत आती सर। तो मेरे को ये क्लियर हो गया था कि जिस संगत में मैं हूं उस संगत में अगर मैं अगले 5 साल भी रहा तो मैं जीवन में बहुत बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? आप लोगों को मालूम होगा कि जिस संगत में विशाल पाल जी, हम और आप रह रहे हैं, उस संगत में अगले 3 साल भी रहे तो काम बदलने वाला नहीं है। क्योंकि जो 25,000 रुपए कमा रहा है, जो 50,000 रुपए कमा रहा है राकेश कुमार जी, वो 5 लाख रुपए कैसे कमाएंगे ये नहीं बता सकता ना विकी चावला जी, है ना? वो तो आपको नहीं सिखा सकता ना कि 5 लाख कैसे कमाने। आपको संगत तो बदलनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो मेरे साथ हुई, मैंने डिसाइड किया संगत बदलने का। मैंने लिया कि मेरे को संगत बदलनी है और ऐसे लोगों की संगत में जानी है जो लोग अच्छा कमा रहे हैं, जो लोग अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं अगर उनकी संगत में जाऊंगा तो नई चीज सीखूंगा, नई आदतें आएंगी, और जब नई संगत रहेगी, नई आदत जाएगी तो नया तरीके का आइडिया भी आएगा, नए तरीके से बिजनेस होगा और नया इनकम आएगा। तो ये जो बड़ा बिजनेस में आईबीसी मॉडल है, ये केवल पैसे का खेल नहीं है, ये जो सबसे बड़ा खेल है संगत का है।
क्योंकि जब आपके पास संगत आएगी तब आपके पास काबिलियत आएगी, और जब आपके पास काबिलियत आएगी तब आपके पास पैसा आएगा। राकेश कुमार जी, जब संगत आएगी, संजय कुमार जी, संगत से रंगत आएगी, रंगत से आपके पास काबिलियत आएगी, और काबिलियत के बाद आपके पास पैसा आएगा। तो ये जो बड़ा बिजनेस है, ये काबिलियत बढ़ाने का प्लेटफॉर्म है, अच्छी संगत में लाने का प्लेटफॉर्म है। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है सर, आ जाएगा। जमीर जी, पैसा तो आपके पास बहुत आएगा, लेकिन सवाल ये है नसीम अहमद जी कि क्या हम संगत बदलने के लिए तैयार हैं? क्या हम ऐसी काबिलियत लाने के लिए तैयार हैं जिससे ऐसे पैसे आ सकते हैं? बड़ा बिजनेस कोई ऐसी बात नहीं कि आप रातों रात यहां पर आएंगे, रातों रात काम होगा और मेरे जैसे काम कर लेंगे। हमने ऐसी इनकम के लिए बहुत रातें जागी हैं, बहुत मेहनत किया है, बहुत सारी चीजें सीखी हैं, पढ़ी हैं, मेहनत किया है। हाँ, लेकिन ये भी साबित करके दिखाया कि अगर 6 महीने 5 महीने मेहनत किया जाए तो ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अपनी संगत बदलनी है, और जब आप अपनी संगत बदलेंगे तो रंगत बदलेगी। पैसा तो आप अभी भी कहीं ना कहीं से कमा रहे होंगे, है ना संजय कुमार जी? पैसा तो कहीं ना कहीं से आ रहा होगा। विक्की चावला जी, पैसा तो अभी आ ही रहा है दुकान से, है ना? ऐसा तो है नहीं पैसा नहीं आ रहा। लेकिन बात यह है देवेंद्र कुमार जी कि क्या संगत बदल रही कि नहीं? क्या संगत बदल रही कि नहीं? क्या हम उन लोगों से संगत में जा रहे हैं जो अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं? तो ये आईबीसी जो है सर, ये संगत बदलने का प्लेटफॉर्म है, आदत बदलने का प्लेटफॉर्म है, काबिल बनने का प्लेटफॉर्म है। कितने लोग ये दो चीजों के लिए रेडी है? कितने लोग रेडी हैं अपनी संगत को बदलने के लिए? क्योंकि आप संगत बदलेंगे तभी रंगत बदलेगी सर, और सारा खेल संगत से है ना? अगर आप मुकेश अंबानी जी के बेटे को एक 5 लाख रुपए महीने वाली भी नौकरी दें तो करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? माइंडसेट कि हमको क्या करना है, बिजनेस ही करना है। और एक साधारण सोच वाला आदमी सबसे पहले क्या सोचता है कि किसी तरह मेरी नौकरी लग जाए, विकी चावला जी, है ना, कि किसी तरह संजय जी मेरी नौकरी लग जाए, सरकारी लग जाए, 10-12 हजार की लग जाए तो काम चल जाएगा। तो ये माइंडसेट को तोड़ने का काम बड़ा बिजनेस करती है। कैसे आप अच्छे से बिजनेस करेंगे ये सिखाने का काम करती है। तो आपको बड़ा बिजनेस में जो सबसे बड़ी चीज मिलती है पैसे के अलावा, वो मिलती है अच्छी संगत, और आपको काबिल बनाया जाता है। संजय कुमार जी, मैं बिल्कुल आपसे नहीं कहूंगा कि यहां पर आपको रातों रात पैसे आ जाएंगे वसीम अकरम जी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप आएंगे और 1 से 5 लाख रुपए कमा लेंगे। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा दीपक मीना जी कि यहाँ पे बढ़िया 2 जोड़ जल्दी बनाएगा 2 करोड़। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपको काबिल ऐसा बनाया जाएगा कि 1 लाख वाला आदमी कैसा होता है, 5 लाख कमाने के लिए क्या काबिलियत लगती है, 5 लाख महीने कमाने वाला आदमी कैसी काबिलियत पैदा करता है। आपको काबिल जरूर बनाया जाए। जब आप काबिल बन जाएंगे विक्की चावला जी, तो हो सकता है आप अपनी दुकान से 2 लाख रुपए महीना कमाना चालू कर। लेकिन अगर काबिल नहीं बनेंगे तो जितना पैसा आ रहा है उतना ही आता रहेगा। तो मैं अब आपको ऐसे सारे लोगों से मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने अपने जीवन में डिसीजन लिया और डिसीजन लेकर के काबिल बने। आप देखना चाहते हैं कितने लोग काबिल बन के यहाँ पे कैसा इनकम ले रहे हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं। सारा खेल काबिल बनने का है। आपके जो भी सवाल हैं चैट में टाइप कर दीजिए और मैं आपको एक एक करके मिलाता हूं। हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे काबिल बन रहे हैं, कैसे काबिल बने, कैसे इनकम आई, कैसे यहाँ पे शुरुआत हुई, मैं आपको मिलाना चाहता हूँ एक एक करके ऐसे सारे व्यक्ति से। कितने लोग हैं जो ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं जिन्होंने बहुत ही छोटे लेवल से शुरुआत करी? अच्छा, कितने लोग हैं जो गांव से हैं, जिनको लगता है कि सर मैं तो गांव से हूं, कैसे कर पाऊंगा, सर मैं तो छोटे शहर से आता हूं, मेरी ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है, सर मैंने तो एमबीए नहीं किया, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, प्रीतम कुमार जी तो मैं कैसे कर पाऊंगा। कितने लोग हैं जो इस हीन भावना के शिकार हैं कि सर मैं गांव से हूँ, सुनील कुमार जी मैं कैसे कर पाऊंगा। यही सवाल है सर आपका, है ना, कि मैं तो गांव से हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा। प्रीतम जी, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा, है ना। ओके ओके ओके, भाविक जी यही सवाल है आपका कि मैं तो सर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, कैसे कर पाऊंगा, है ना। तो ये जितने सारे लोगों के सवाल हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं, तो मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ प्रेम थापा जी ऐसे लड़के से। सबसे पहले दिखाएंगे कि बिंद्रा जी ने उनके काम की तारीफ कैसे करी। तो रितेश सर, क्या हम दिखा सकते हैं कि कैसे दिनेश नेहरा जी के बारे में बिंद्रा जी ने क्या बोला, और कैसे सबसे पहले जब आप बड़ा बिजनेस में काम करते ना, विवेक सर आपकी तारीफ करते हैं, विवेक सर आपकी तारीफ करते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ से इनकम भी आती है, रिकॉग्निशन भी मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे सर, रितेश सर क्या हम दिखा सकते हैं। तो हमारे साथ दिनेश नेहरा जी हैं, और सबसे पहले देखें कि दिनेश नेहरा जी के बारे में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का क्या कहना है। उसके बाद हम दिनेश नेहरा जी से पूछेंगे, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा भी, दिनेश नेहरा जी खुद दिखाएंगे
कि कैसे वो यहाँ पे इनकम ले रहे हैं, कितनी इनकम ले रहे हैं, और क्या ये संभव है कि गांव का एक छोटा सा लड़का जिसकी ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई, जिसके पास ज्यादा संसाधन नहीं थे जीवन में आगे बढ़ने के, वो कैसे यहाँ से आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले दिनेश नेहरा जी के बारे में। दिनेश नेहरा, तुम आशीष नेहरा के परिवार से तो नहीं हो वैसे? आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं फॉर कमिंग इन रॉयल एलीट क्लब। कांग्रेचुलेशंस, यू गाइस हैव डन रियली हार्ड वर्क। सीहोर से आए आप सारे? हाँ सर। अरे वाह। और तो ये दिनेश नेहरा जी हैं, और अभी रिसेंटली इनको एक विवेक कॉन्टेस्ट चल रहा था जिसमें बिंद्रा जी ने बर्थडे में बुलाया, स्टेज में बुला के इनको ट्रॉफी भी दी। वो वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। तो दिनेश नेहरा जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, बिल्कुल आ रही है। दिनेश जी, मेरा आपसे सवाल है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लगभग 50-60 लोगों ने हाथ उठाया है कि सर मेरी भी यही समस्या है कि मैं छोटे से गांव से हूँ, कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कैसे कर पाऊंगा, क्या मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये सवाल है। तो इस सवाल को क्या आप गांव से थे तो आपने कैसे स्टार्टिंग करी, और आपको डर नहीं लगा इसको शुरुआत करते समय? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा नाम दिनेश नेहरा है। मैं राजस्थान जयपुर का रहने वाला हूँ। जयपुर में एक छोटा सा गांव है किशनगढ़ रेनवाल, वहां का मैं रहने वाला हूँ। किसान, जो मेरे पिताजी है वो किसान है, किसान का बेटा हूँ। कोई पहले से करोड़पति फैमिली से बिलोंग नहीं करता। आज ना मैंने 12वीं पास की है। 12वीं पास करने के बाद आर्मी की तैयारी कर रहा था। मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था। मेडिकल में मैं रह जाने के कारण कहीं ना कहीं मैं ऐसा तलाश कर रहा था कुछ ना कुछ की एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूं, एक एंटरप्रेन्योर बनूं, कुछ ना कुछ ऐसा आगे लाइफ में करूं ताकि अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार में मेरी इज्जत हो, अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार में मेरे को एक अलग नजरिए से देखे। ऐसा कुछ करना चाहता था। तो एक यही ऑप्शन मेरे को विवेक बिंद्रा जी का ऑप्शन दिखाई दिया, विवेक सर का आईबीसी मॉडल ऑप्शन दिखाई दिया। पहले तो मैं वीडियो वगैरह देखता था, आईबीसी मॉडल सामने नहीं आया था, लेकिन फिर आईबीसी मॉडल सामने आया। आईबीसी मॉडल के अंदर पूरा प्रोसेस मैंने जाना समझा, लेकिन पता चला कि आईबीसी मॉडल ज्वाइन करने से पहले कुछ पैसे वगैरह भी जमा करवाने होते हैं। पैसे मेरे पास थे नहीं, पिताजी किसान थे। एक साल के अंदर 60-70 हजार रुपए पूरी साल में कमा पाते हैं, जिससे कि घर का गुजारा चल जाता है। तो मैंने ही कहीं से अरेंज किए। 3 महीने पहले कपड़े की शॉप पे जॉब किया, कुछ पैसे वहां से अरेंज किए, कुछ पैसे अपने दोस्तों वगैरह से, किसी से 5,000, किसी से 7,000, 10,000 ऐसे लेके 4-5 जनों से लेके, और वहां से अरेंज करके, और कुछ पैसे कपड़े की शॉप पे जॉब करके वहां से अरेंज करके। और उस टाइम मैंने आज के 6 महीने पहले आईबीसी ज्वाइन की थी 76,700 रुपए में। और आज 6 महीने बाद मैं इस स्थिति में हूँ कि बड़ा बिजनेस से ज्यादा भी नहीं तो मैं करीबन देखा जाए तो मैं 30 लाख रुपए के लमसम करीबन में 6 महीने में यहाँ से कमा चुका। दिनेश नेहरा जी, मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि लोग ये बोलते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे शुरुआत करूं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। कोई टाइम पे मैंने भी जुगाड़ ही किया था, विचार लगाया था, सोचा था, समझा था। मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे पास पैसे नहीं है मैं कहाँ से लाऊं। मैंने ये सोचा था, मैंने उस टाइम पे भी अश्विनी सर के साथ मैंने इंक्वायरी की थी, अश्विनी सर के पास से इंक्वायरी की थी। तो अश्विनी सर से यही बात पूछी थी कि मैं किस तरीके से करूं, मेरे को करना है किस तरीके से करूं। और मैंने खुद से भी अपने आप से यही पूछा था। क्या मैंने ये नहीं पूछा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने यही पूछा था कि कौन सा उपाय है जिससे मैं पैसे का जुगाड़ कर सकता हूँ। तो उपाय अपने आप से ही आया। कपड़े की शॉप पे जॉब किया 3 महीने के करीबन, और कुछ पैसे दोस्तों से इधर उधर से जुटाए। करने पे आ जाए तो ढूंढने से तो भगवान मिल जाता है। ये तो 50,000 रुपए है, और मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे 50,000 रुपए का अरेंजमेंट कोई कर नहीं सकता। इस मीटिंग के अंदर अगर मीटिंग देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, मुझे लगता नहीं कि 50,000 रुपए का अरेंज नहीं कर सकते। 50,000 का अरेंज कहीं ना कहीं से हो ही सकता है, क्योंकि ऐसे ऐसे काम भी हमारे पास आते होंगे, ऐसी ऐसी चीज भी हमारे पास आती होगी जिसमें अपन 50,000 की जगह 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख अपन 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे में अरेंजमेंट करके देना पड़ता है, या अरेंजमेंट करना पड़ता है। 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे में, एक दिन में अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो 50,000 रुपए, बस पर्पज बड़ा होना चाहिए व्यक्ति का। जैसे मेरा पर्पज बड़ा था, लाइफ में कुछ करना था, आगे बढ़ना था। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा था कि मैं इतने पैसे कहाँ से कमा भी सकता हूँ क्या। और मैंने नहीं सोचा था यहाँ से कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख में महीने के कमा लूंगा। मैंने ऐसे सोचा था कि 50,000, 1 लाख भी कमा लिया ना महीने का तो भी मेरे लिए बहुत है।
तो भी मैं जो 76,700 रुपए लगा रहा हूँ ना, वो भी निकल गए और 50,000 60,000 महीने के कमा लिया, तो भी मेरे लिए बहुत है, बेस्ट है ये प्लेटफॉर्म, बेस्ट। और विवेक सर की ये लर्निंग ले ली ना, लर्निंग ले ली, जो बिजनेस के हर एक फंडामेंटल क्लियर करनी है कर लिए, तो आने वाले दिनों में अपना खुद का स्टार्टअप करके एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएंगे। ये मेरा पर्पस था। इसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे इतने कम समय में इतना पैसा कमा लिया कि बिजनेस स्टार्टअप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यही एक स्टार्टअप हो गया मेरे लिए। ओके, थैंक यू सो मच दिनेश जी। तो दिनेश जी, अभी आज तो बहुत खुशी का दिन है, आपके भी खाते में पैसे आए होंगे बहुत सारे, तो बिल्कुल बिल्कुल जान सकते हैं कितने आए आज के खाते में? सर, आज ही मेरे अकाउंट में पैसा आया 7,60,000 रुपए। 7,60,000 रुपए देख सकते हैं उसको? बिल्कुल बिल्कुल सर। रितेश सर, क्या हम देख सकते हैं दिनेश नेहरा जी का पेमेंट पोर्टल? और बहुत सारे लोगों के में अकाउंट में पैसे आए आज। और मैं आपको बताऊं, बहुत खुशी का दिन ये है कि जहां मैं काम करता हूं और जहां से हम सब हैं, सीहोर ब्रांच से, पहले देख लीजिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिनेश नेहरा जी का पेमेंट पोर्टल है और ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा सर अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा शेयर कर दें। अभी तक पिछले 6 महीने हो चुके हैं, दिनेश नेहरा जी का 7वां महीना चल रहा है और 7 महीने के अंदर दिनेश जी ने 29,53,889 रुपए यहाँ से कमाए। 6 महीने की बात है ये सर, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की। आइए देखते हैं मंथली इस महीने कितना आया दिनेश नेहरा जी का। सर थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं इस महीने का कितना दिनेश नेहरा जी ने इस महीने कभी आज जो चाहेगा। इस महीने जो दिनेश नेहरा जी का चेक बना है वो बना है 13,71,112 रुपए। 13,71,112 रुपए। थैंक यू सो मच रितेश सर, आप स्क्रीन को नॉर्मल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक छोटा सा लड़का अगर डिसाइड कर ले और बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म में आ जाए तो ये भी हो सकता है। और थैंक यू सो मच दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए। और दिनेश जी ने डिसीजन लेके जब स्टार्ट किया तो उनको भी बहुत डर लगा था। कितने लोगों को लग रहा है कि यार अगर ये लोग कर सकते हैं, ऐसे लोग यहाँ पर आकर के काम कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ यार मैं भी कर सकता हूँ, बात तो बन सकती, इतना ना सही लेकिन थोड़ा बहुत भी आ गया तो काम चल जाएगा। कितने लोगों को लग रहा है कि ऐसा हो सकता है? ओके 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 ओके। और मैं आपको बताऊं कि जब हमने काम शुरू किया था, बहुत छोटे से लेवल से हम लोग ने काम स्टार्ट किया था और आज वैसे पैसा तो 15 तारीख को आता है, लेकिन बड़ा बिजनेस में जो काम होता है समय से पहले होता है। तो 15 तारीख को पेमेंट आना था लेकिन आज ही आ गया। और प्रेम थापा जी, जब मैं हमारे साथ काम कर रहे जितने भी आईबीसी हैं, टीम अश्विनी दाने जी में जितने भी आईबीसी हैं, सीहोर में रहते हैं, काम करते हैं, तो उनको बुला करके जब मैंने पूछा कि किसका कितना आया है, और आज जब हम बैठ के बात कर रहे थे दिनेश जी, तो पूरा कैलकुलेशन किया तो पता चला कि हमारे अंदर यही सीहोर के अंदर ही जो लोग काम कर रहे हैं उन सब का कमीशन अगर मिला ले जीतू सिंह जी तो 1 करोड़ रुपए के ऊपर हुआ है। 1 करोड़ रुपए के ऊपर का कमीशन एक महीने में बड़ा बिजनेस ने हमारी ब्रांच को दिया। तो संजय कुमार जी, संभावनाएं अपार हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं। जॉब वाले भी कर सकते हैं, स्टूडेंट भी कर सकते हैं और लोग कर रहे हैं। अब ये इनकम ऐसी आ रही है इसलिए दिखा रहे हैं, अगर नहीं आती तो शायद नहीं दिखा पाते, है ना। तो अब यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ आपको जॉब वालों के पास। कितने लोग हैं जो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं और चाहते हैं अपने बॉस से फ्री होना? देखो सबसे पहले विशाल जी ने हाथ उठाया, मतलब जो बॉस से बहुत परेशान है। विशाल जी ऐसा ही है क्या? यस बॉस बोल बोल के थक गए हैं, अब कोई बॉस नहीं चाहिए, है ना। जीतू जी आपका भी हाथ ऊपर है, मतलब आप भी बॉस से थक गए हैं, अब जॉब नहीं चाहिए, अब केवल खुद के बॉस बनना है ना। तो जॉब में ना मैंने देखा कि जैसे ही मैंने जॉब का लिया ना कि जॉब से फ्री हो जाए, बहुत सारे लोगों के चेहरे में चमक आ गई कि सर कोई ऑप्शन हो तो बताओ, है ना। जॉब से फ्री होने का चाहते हैं क्योंकि पूरी जान लगा देते हैं, उसके बाद भी कई बार हमको सीमित उतना पैसा नहीं मिलता, उतनी चीजें सपोर्ट नहीं होती। और सबसे जो हमारे एक आईबीसी हैं वो काम कर रहे हैं, वो बताते हैं कि सर एक चीज जॉब अच्छी है किसी प्रोफेशन की, मैं भी बुराई नहीं करता, वो भी नहीं करते, लेकिन बस वो एक बात बोलते हैं कि सर अपने ही घर जाने के लिए ना दूसरे से परमिशन लेनी पड़ती है ना, अपने ही घर जाने के लिए दूसरे से परमिशन लेनी पड़ती है। तो बोले सर बाकी सब तो ठीक है लेकिन अपने ही घर जाने के लिए दूसरे से परमिशन लेनी पड़ती, अब नहीं लेना। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे यहाँ पे जो जॉब प्रोफेशन से थे और अच्छी खासी कंपनी में जॉब कर रहे थे, और कैसे उन्होंने अपने जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया।
और स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे काम चालू किया और आज फुल टाइम बड़ा बिजनेस में एज आईबीसी काम कर रहे हैं। जितना पहले उनका ईयरली पैकेज होता था, आज उतना उनका मंथली पैकेज है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। बिंद्रा जी से भी मिल चुके हैं, बिंद्रा जी खुद उनकी तारीफ कर चुके हैं। तो मुकेश जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही तो आप अनम्यूट कर सकते हैं सर अपने आप को। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। मेरा वॉइस आ रहा है आपको? हाँ जी सर, बिल्कुल आ रहा है। थैंक यू सो मच जी सर। मुकेश जी, मेरा आपसे सवाल है कि जो हमारे साथ लोग जॉब में हैं, जॉब कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव सोच रहे हैं, क्योंकि 1 तारीख को सैलरी आती है तो 10 तारीख तक तो जेब गर्म रहती है, 10 से 20 तारीख तक तो काम चलाना पड़ता है, और 20 से 30 तारीख तक तो क्या हाल होता है आप भी जानते हैं बेहतर, है ना। तो ऐसे लोग कैसे बड़ा बिजनेस में आकर के आईबीसी बन करके अच्छी इनकम भी ले सकते हैं और अपने जॉब के साथ साथ शुरुआत कर सकते हैं? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो जो भी जॉब में है सबके लिए मेरी यही शुभकामना है कि जल्दी से जल्दी या तो 30+ हो जाए तो मैनेजर बन जाए, क्योंकि बिलो 30 है तो मैनेजर कॉर्पोरेट में तो बनना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, और अभी कोविड के बाद में जॉब कैसी है मेरे को किसी को बताने की जरूरत नहीं। मैं भी सर जॉब में था, अब नहीं हूँ, खुद का बिजनेस करना चाहता था, लेकिन डर लगता है, क्योंकि होता क्या है कि जॉब वाले की सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि सैलरी के बहुत सारे ब्रैकेट होते हैं, ईएमआई जाती है, खर्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे वैसे करके पैसा नहीं बचता है। मंथ एंड ऐसा निकलता है, समझ लो बीपीएल में आ गए, 1 तारीख होती है, कुछ है जमाना। ये मेरे साथ तो बहुत बार हो चुका है। लेकिन बड़ा बिजनेस मेरा ज्वाइन करने का मेन रीजन यही था, मुझे केवल बिजनेस सीखना था। बिंद्रा जी के मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस देखता था, वीडियोस में बहुत सारे ऐसा पोटेंशियल है। अभी भी आप कोई यूट्यूब पर वीडियो देखता है तो उसको नोट डाउन करके अगर सर्च करे, आराम से देखे, तो वीडियो आपको आधे से 1 घंटा ले लेगा। मैं बिजनेस सीखने के लिए आया, सीखते सीखते मुझे इतनी सारी चीजें यहाँ से मिलने लग गई, क्योंकि मेरे को पता लगा कि जिस इंडस्ट्री में मैं जा रहा हूँ वो खुद एक बिजनेस है, वो खुद एक स्टार्टअप है, तो मुझे कोई और स्टार्टअप करने की जरूरत नहीं पड़ी। और दूसरी बात है, अगर आप जॉब में हैं तो बहुत बड़ा पैसा लगाना पड़ता, सबको पता है बिजनेस करने के लिए। मेरे पास इतना पैसा था ही नहीं सर। मैं वीआरएस लेके निकला था, कंपनी ने अच्छा सैलरी दिया, लेकिन मैं बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता खुद का। यहाँ से करके मैं जो साल का पैकेज था, आपने वैसे ही बोला, मैं इतना कमा लेता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सारों की हेल्प करता हूँ, और प्रॉपर बिजनेस कैसे होता है वो पता पूरा सीख गया। ओके, थैंक यू सो मच मुकेश जी। और मुकेश जी, एक मेरा आपसे सवाल है जो कि हमेशा रहता है, और मैं सब उन लोगों के बिहाफ में करता हूँ। जॉब वालों को ना एक थोड़ा सा डर रहता है, क्योंकि परिवार है, जिम्मेदारी है और खर्चे हैं, और साथ साथ ईएमआई लगी हुई है। वसीम अकरम जी, है ना, किसी ना किसी की तो ईएमआई जा रही है, और नहीं है तो बच्चों की स्कूल की फीस जा रही है ना। बच्चे बड़े भी हो रहे हैं तो उनकी भी टेंशन हो रही कि आज जो एमबीए 5 लाख 10 लाख में होता है, वो जब बच्चे पढ़ने आएंगे तब उस समय 20-25 लाख रुपए हो जाएगा, तो उस समय फीस कैसे देंगे। तो ये जो टेंशन होता है, तो जॉब में उनको लगता है कि चलो ठीक है, जॉब सिक्योर्ड है, तो बड़ा बिजनेस में आकर के कैसे वो टेंशन से फ्री हो सकते हैं? यस सर, डेफिनेटली सर। सबसे पहले तो मैं जो भी जॉब में है उन सबको बोल दूं, आप अपनी जॉब को सिक्योरिटी कितनी है, आपको क्या खुद गारंटी ले सकते हो सर। मैं सबको ये बोलता हूँ, आप चाहे कितने भी कंपनी के ना नवरत्ना होंगे, लेकिन कंपनी को जब आपकी जरूरत नहीं है 2 मिनट में आपको निकाल देगी। ये सबके साथ ऐसा ही होता है, और कंपनी का एक रूल होता है, जब पुराने जाएंगे तभी तो नए आएंगे। लेकिन आप जिस इंडस्ट्री में जा रहे हैं उस इंडस्ट्री में आप एक ऐसे प्लेयर बन के जाते हैं जिसमें आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। पहली बात बोल रहा हूँ, अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। आपको इतना हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, जितना आपने अपने बच्चे का घर पे केयर नहीं करा होगा उससे ज्यादा आपको यहाँ पे केयर मिलेगा। मैंने जब जॉब में आया था, मैं नारायण सर मेरे सामने है, मैंने इनको बोला सर मैंने पहली बार लगा कि मैं कोई कंपनी में किसी कंपनी का पार्ट बनाऊं, क्योंकि मैं जब जॉब में था तो एक ऐसा कल्चर था कि आप एक दूसरे की टांग खींचने के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। सबको पता है क्या होता है। यहाँ पे आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं, आपको यहाँ पे लाइफ पूरी सिक्योर हो जाएगी। इवन आप जो सीखोगे, अपने बच्चों को उसमें से एक भी स्किल सिखा दी तो आपके घर बैठे बैठे महीने का लाख रुपए कमाने वाला आदमी बन जाए, ये मेरी गारंटी है। इतनी सारी स्किल यहाँ से सीखने को मिलती है। सिक्योरिटी 100% नहीं है, 1000% फिक्स है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मुकेश जी, अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए, और अपना जॉब का जो तजुर्बा था और बड़ा बिजनेस में आकर के कैसे जॉब के साथ साथ काम करने वाला व्यक्ति यहाँ पे कर सकता है। आई होप जॉब वालों को क्लियर हो गया होगा। कितने लोग हैं जो जॉब से हैं और उनको क्लियर हो गया कि जो मुकेश जी ने बातें बताई वो वास्तविक हैं और आप लोगों के साथ होती हैं? कितने लोग उनकी बातों से सहमत है? ओके 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 ओके, थैंक यू। तो अभी बहुत सारे लोग हमारे साथ जो जॉब में थे, मैंने उनका सवाल लिया।
अब मैं लेके चलता हूँ, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, जो ऑलरेडी एक अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, और उस बिजनेस को हो सकता है अच्छा चल रहा हो या ना चल रहा हो सकता है उसमें चैलेंजेस आ रहे हों, और हो सकता है लॉकडाउन में आपके बिजनेस की स्थिति खराब हो गई हो। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, हमारे साथ एक बिजनेसमैन है जो श्रीकांत जी हैं, और श्रीकांत जी यहाँ पे, श्रीकांत जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है अनम्यूट कर सकते हैं। श्रीकांत जी का एक अच्छा खासा अपना बिजनेस था, और वो बिजनेस लॉकडाउन में खराब हुआ, और जब वो बिजनेस खराब हुआ तो उसके बाद श्रीकांत जी ने काम करना चालू किया। हाँ सर। श्रीकांत जी अनम्यूट कर सकते हैं अगर आपको। जी यस सर, जी सर। ओके, आपके बैकग्राउंड से आवाज ज्यादा आ रही है। जी सर, अभी अभी भी ज्यादा आ रही है सर, अगर आप लोग साथ पास में बैठे हो कोई तो उनको दूर कर दीजिए। जी सर कर दिया। ओके, तो हमारे साथ श्रीकांत झाड़े जी हैं जो महाराष्ट्र से हैं, और एक अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन ने जब बहुतों की कमर तोड़ी तो सर की भी तोड़ी। और सर ने कैसे यहाँ पे स्टार्ट किया, मैं लेके चलता हूँ श्रीकांत सर के पास। श्रीकांत जी खुद बताएंगे कि कैसे उन्होंने यहाँ पे बड़ा बिजनेस में स्टार्ट किया, और बिजनेसमैन को क्यों आना चाहिए और कैसे यहाँ सीख सकते हैं। जी सर, नारायण सर आपके माध्यम से सभी को मेरा नमस्कार, और मुझे यहाँ पे आपने बोलने का मौका दिया, इसलिए आपका भी। एक्चुअली सर मैं 12 साल से टाइल्स का बिजनेस कर रहा था, और मेरा बिजनेस मेरे हिसाब से मैं 25 से 30 हजार पर मंथ कमा रहा था। लेकिन पहले कोरोना लॉकडाउन में और दूसरे लॉकडाउन में, दूसरा लॉकडाउन के बाद में मेरा बिजनेस मुझे रातों रात मुझे बंद करना पड़ा। और उसके बाद ऐसा हुआ कि अभी मेरे पास मेरे पे कुछ कर्जा भी हो गया, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी आगे क्या करूं, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी सर कि मैं ना कोई बिजनेस करने के इसमें था और ना कोई डिसीजन लेने में। तो फिर मैं बिंद्रा जी को तो पहले शुरू से ही फॉलो कर रहा था, तो मुझे ये आईबीसी मॉडल मुझे समझा मैं और समझ लिया, और फिर मैंने वहां पे डिसीजन लिया। लेकिन मुझे डिसीजन लेने में सर कैसा कुछ अमाउंट यहाँ पे जो पे करना था वो मेरे वक्त में 72,000 था, जो अभी 49,560 रुपीज है। बट मेरे पास उतना पैसे नहीं होने के कारण मुझे थोड़ा दिक्कत गई। तो फिर लेकिन मैंने तो डिसीजन लिया था कि मैं अपने करियर में अभी आईबीसी बन के ही बड़ा बिजनेस और बिंद्रा जी का साथ लेके अपना करियर करूंगा। तो फिर मैंने कुछ 10,000 मेरे पास थे जो मैं फैमिली के लिए रखा था, तो फिर मैंने टोकन अमाउंट देके पहले बुकिंग करवाया। तो फिर बाकी का अमाउंट के लिए फिर मैंने जोमेटो स्विगी में मैंने 15 दिन रात काम किया, और कुछ कमी गई तो फिर मैंने अपने दोस्तों से पैसे लिया और उसको फुलफिल करके मैं आईबीसी बना। सर मैं आईबीसी बनने के बाद में जो मुझे सपोर्ट बड़ा बिजनेस डॉक्टर युग बिंद्रा जी की तरफ से, जो अश्विनी दानी जी टीम, विजनरी आईबीसी सिस्टम, शुभम जी गौर, रितेश जी खोदरे सर, उसके बाद में नारायण सर, आप खुद, इन सभी ने मुझे जो सपोर्ट किया, उस सपोर्ट के माध्यम से सर पिछले 3 महीने में मेरा रेवेन्यू है सर 15 लाख, और इस महीने का सर मेरा रेवेन्यू है 13,22,000, और आज ही मेरे भी अकाउंट में पैसे आए हैं। तो इस महीने का मेरा सर पे आउट है 5,20,000। अब एक बात बताइए सर, मैं मेरे उम्र के हिसाब से जो भी बिजनेस कर रहा था, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो मैंने मेरे अभी तक के 46 ईयर की जो मेरे एज में मैंने 25-30 हजार के ऊपर नहीं कमाया। लेकिन आज बड़ा बिजनेस का ये आईबीसी मॉडल से मैं सर आज 5 लाख का सर मैं आदमी बन गया हूँ, और मुझे अभी ये कॉन्फिडेंस है कि मैं अपना चेक अगले ये अप्रैल महीने का मैं खुद, मुझे कितना चाहिए मैं खुद लिख सकता हूँ। ये बड़ा बिजनेस की ताकत है। तो इसलिए सर मेरी यही बात है, अगर जिसको भी ये अभी वेबिनार के थ्रू जिसको भी ये समझ में आया, तो अपने लाइफ को चेंज करने के लिए बड़ा बिजनेस में लर्निंग प्लस अर्निंग के लिए डिसीजन लीजिए, और हमारे साथ आइए सुबह मीटिंग के लिए, जो हमारे यहाँ सपोर्ट सिस्टम होता है उसके माध्यम से अपन इनको भी आगे सक्सेस बनाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच श्रीकांत सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपने एक्सपीरियंस बताने के लिए। और देखा आपने कि अगर 40-50 साल का आदमी डिसीजन लेकर के यहाँ पर ऐसे काम कर सकता है तो आप भी कर ही सकते हैं। कितने लोगों को लग रहा है कि यार अगर श्रीकांत जी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ? कितने लोग हैं जिनको लगता है कि हाँ यार अगर ये व्यक्ति कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ? और इन्होंने कुछ ज्यादा अलग काम नहीं किया वसीम अकरम जी, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी संगत बदली।
बिजनेस तो ये पहले भी कर रहे थे, बिजनेस तो ये पहले भी कर रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। बिजनेस और काम तो आप भी कर रहे होंगे, लेकिन फर्क है संगत बदलने का। जितना जल्दी हम संगत बदलेंगे उतना जल्दी हमारे साथ रंगत बदलेगी। तो इसी तरह आप सबके जो भी सवाल हैं आप चैट में टाइप कर सकते हैं। मैं आपके सारे सवाल एक एक करके लेता हूं। आपके जो भी सवाल हैं चैट बॉक्स में टाइप करिए, और फिर मैं आपको मिलवाता हूं हमारे साथ एक और है जिन्होंने अपने जॉब के साथ साथ इस काम को करना चालू किया था। अच्छा, कितने लोग स्टूडेंट हैं? कितने लोग स्टूडेंट हैं जिनको अभी क्लियरिटी नहीं है कि मेरे को जीवन में क्या करना है? क्योंकि स्टूडेंट जो होता है उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि सर मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे करूं, करियर किस फील्ड में बनाना चाहिए, किस फील्ड में एमबीए करना चाहिए, एमबीए करूं भी कि नहीं करूं, कौन सी स्किल सीखूं, आज किस स्किल की जरूरत है। तो जितने भी लोग स्टूडेंट हैं मैं उन सबको मिलवाना चाहता हूं। हमारे साथ यहाँ पे राहुल मंडल जी है। राहुल मंडल जी एक स्टूडेंट थे जब उनको बड़ा बिजनेस मिला, और कैसे उन्होंने बड़ा बिजनेस में आकर के, रितेश सर क्या हम देख सकते हैं राहुल मंडल जी के बारे में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का क्या कहना है, और कैसे राहुल मंडल जी ने यहाँ पे बड़ा बिजनेस आईबीसी को एज अ करियर की तरह लिया और फुल टाइम यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक स्टूडेंट है। अच्छा, जॉर्ज पे चलते हैं। मैं बात करूंगा राहुल मंडल की। आप 24 साल के हैं राहुल मंडल, आपने 37 लाख का रेवेन्यू किया। ज्योति राठौड़ के साथ आप सीहोर में काम कर रहे हैं। सीहोर मेरी फेवरेट ब्रांच है, मुझे बड़ा पसंद है। किया ज्योति राठौड़ के साथ आप सीहोर में काम कर रहे हैं। सीहोर मेरी फेवरेट ब्रांच है, मुझे बड़ा पसंद है। सीहोर मेरी फेवरेट ब्रांच है, मुझे बड़ा पसंद है। और मेरी फेवरेट ब्रांच है, मुझे बड़ा पसंद है। सीहोर वालों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। ये कहते हैं कि क्लाइंट मीटिंग से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए? बहुत तैयारी करनी चाहिए। अच्छा प्रश्न है आपका, क्लाइंट मीटिंग से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए? ओके, थैंक यू रितेश सर। तो हमारे साथ यहाँ पे राहुल मंडल जी हैं। राहुल मंडल जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस, गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही है। राहुल जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि स्टूडेंट को बड़ा बिजनेस में क्या क्या सीखने को मिलेगा और क्यों आना चाहिए? बिल्कुल सर। सर, एक स्टूडेंट को बड़ा बिजनेस में इसलिए आना चाहिए। देखिए क्या होता है कि सर एक स्टूडेंट को जैसे आपने भी बताया कि क्लियरिटी नहीं रहती कि उसको लाइफ में क्या करना है। बहुत कम लोगों को क्लियरिटी रहती है कि क्या करना है सर। मेरा भी सेम सिचुएशन था। आज से 1 साल पहले मतलब मुझे पता ही नहीं चला था क्या करना है, क्या है। कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, बीटेक का स्टूडेंट था। लास्ट ईयर में मैंने क्या किया था कि मुझे बिजनेस करना था खुद का अपना। जॉब का कोई मन नहीं लग रहा था, प्लेसमेंट तो मिल गई थी, लेकिन मैंने क्या किया था सर, थोड़ा स्कॉलरशिप का पैसा मिला था मुझे गवर्नमेंट से, कॉलेज से। तो मैंने विवेक सर का कोर्स ज्वाइन कर लिया था। बीसीपी का कोर्स, ये का कोर्स था पहले, बीसीपी हो गया सर। तो वहां मैंने सीखा तो लगा मुझे कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बिजनेसमैन बनने की क्वालिटी अंदर से आती है सर, कि मुझे खुद का अपना कुछ करना है, लोगों को हेल्प करना है सर। तो वहां से मुझे क्लियरिटी मिली कि अभी विवेक सर के साथ ही आगे मेरा करियर दिख रहा है। फिर मुझे लगा कि एक ऐसा करियर अपॉर्चुनिटी में जाना चाहिए, करियर में जाना चाहिए जहाँ पे सर ग्रोइंग इंडस्ट्री हो सर। अभी का टाइम में, डिजिटल टाइम में सर, बड़ा बिजनेस एक एडटेक कंपनी है जहाँ पे ऑनलाइन सब कुछ दिया जा रहा है सीखने के लिए। तो अभी एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पे सीखने की उसको स्किल चाहिए होती है सर, लाइफ में एक्सपीरियंस चाहिए होती है, और उनको अर्निंग चाहिए होती है सर। तो हमको यहाँ पे तीनों मिल रहा था सर। एक तो सीखने के लिए बड़े बड़े जो कंपनीज के मालिक, उनसे सीखने का मौका मिला। यहाँ पे आपको एक करियर मिला जहाँ ग्रोइंग इंडस्ट्री है सर, साथ में अर्निंग का यहाँ भरपूर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है सर। तो इसीलिए एक स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये बड़ा बिजनेस का आईबीसी मॉडल सर। ओके, थैंक यू सो मच राहुल जी। तो राहुल जी, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति डिसीजन लेता है आईबीसी बनने का, तो उसके करियर में ग्रो होने के कितने चांसेस है? और जब आपने शुरू किया तो आपको डर नहीं लगा? यस सर। सर कोई भी जैसे कि आप बताया जाता है कि हमारे इंडिया में जो नॉर्मल गांव देहात के होते हैं उनको सर फिक्स होता है कि जो भी आप करोगे उसमें फिक्स होना चाहिए कि 20-25 हजार की इनकम आ जाए, ठीक ठाक है। लेकिन बड़ा बिजनेस में जैसे आईबीसी मॉडल एक ऑनलाइन ऑप्शन है, और ये गांव देहात के जैसे घर परिवार के, अब मैंने अपने माँ बाप को बताया था, पिताजी को बताया था कि ऐसा कुछ काम है, ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि इसमें पता नहीं था कि इनकम होगी कि नहीं होगी, करियर में क्या होने वाला था। तो इसीलिए मैंने भरोसा किया, और आज सर यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ मेरी है सर। अभी महीने का लाखों रुपए की इनकम, 5 लाख का भी एक आदमी बन चुका हूँ सर अभी इनकम करने का। तो यहाँ पे सर इतना अच्छा ग्रोथ मिला मुझे, लर्निंग वाइज ग्रोथ मिला, अर्निंग वाइज भी ग्रोथ मिला, और अभी सर आप लोगों के सपोर्ट से भी और ग्रो करना है। तो इसीलिए सर यहाँ पे ग्रोथ की कोई कमी नहीं है सर यहाँ पे। और सर आपने बोला कि डर लगा कि नहीं लगा सर, डर तो काफी लगा सर, क्योंकि यहाँ पे कुछ पता नहीं था क्या होने वाला आगे। पैसे भी लग रहे थे सर, घर वाले ने पैसे भी देने से मना कर दिया, कहीं से व्यवस्था किया, मैंने अरेंजमेंट किया, दोस्तों से जुगाड़ किया सर, इंटरेस्ट में उठाया पैसे। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग जो हैं डरेंगे अभी सर। यहाँ पे वसीम जी हमारे साथ दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, विशाल जी दिख रहे हैं सर।
तो आप लोगों को सर डर लगेगा यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले, बहुत लोग सोचने के बाद में स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन सर मैं बता दूं आपको कि अगर आपने डिसीजन ले लिया सर, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सर, यहाँ पे विवेक सर ने ये मॉडल बनाया सर लोगों को हेल्प करने के लिए, ग्रो करने के लिए, तो आप यहाँ पे डिसीजन लीजिए। बाकी यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा है, आप लोगों ने सर काफी सपोर्ट किया, नारायण सर है, अश्विनी सर है, यहाँ पे हमारे दिनेश जी भी हैं, सुमित जी भी, काफी लोगों ने सपोर्ट करके हम लोग यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है सर, आप बहुत अच्छा मॉडल है, स्टार्ट कर सकते हैं सर। ओके, थैंक यू सो मच राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और राहुल जी एक चीज जो मैं और पूछना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति डिसीजन लेता है, स्टूडेंट डिसीजन लेता है, तो वो यहाँ पे उसको डर होता है, एक सवाल होता है कि सर मैं यहाँ कितने दिन में इनकम कर पाऊंगा और कितनी इनकम यहाँ पे कर पाऊंगा। अगर स्टूडेंट है, ज्यादा कुछ नहीं आता, तो उसका ये सवाल रहता है कि मैं कितने दिन में इनकम कर पाऊंगा और कितनी इनकम कर पाऊंगा। बिल्कुल सर, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इनकम करने का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एक होता है कि कितने दिन में हम स्टार्ट कर पाएंगे सर। तो यहाँ डिपेंड करता है कि कौन यहाँ पे सीखने के लिए जितना यहाँ पे जो टाइम देगा, अपने आप को मेहनत करने के लिए टाइम देगा, वो जल्दी इनकम करेगा। कोई यहाँ पे सर 10 दिन में इनकम कर लेता है, कोई 15 दिन में इनकम कर ले, कोई महीने भर में इनकम कर लेता है सर। मैंने तो सर आके ही 15 दिन के अंदर सर 73,000 का कमीशन बना था सर, मेरा 73,000 का कमीशन बना 15 डेज के अंदर। तो यहाँ पे सबका अपना अपना रहता है, कोई यहाँ पे जल्दी सीख लेगा तो जल्दी ग्रो करेगा सर। और बाकी यहाँ पे कोई हाईएस्ट यहाँ पे नहीं बोला जा सकता कि कितना कोई कर सकता है सर। आज सर आपको देख के मुझे मोटिवेशन मिलता है सर, आप महीने के सर 40 लाख रुपए की इनकम इस महीना लिए हैं, तो आप मेरे सर एक मॉडल हो कि मुझे भी वहां तक पहुंचना है। अभी मैं 5 लाख महीने पे हूँ सर, तो वहां तक भी जाना है सर। तो इसलिए हाईएस्ट पोटेंशियल कुछ भी नहीं है। विवेक सर ने बोला है कि जितना बड़ा आप सोच सकते हो उतना बड़ा आप कर सकते हो, तो मैं उसी विचार पे यहाँ पे जा रहा हूँ सर। और जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, सबके हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूँ सर यहाँ पे। तो आप लोग डिसीजन लीजिए सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे हैं, आपके साथ खड़े हैं। कोई दिक्कत आएगी तो कभी भी हम लोग यहाँ पे सपोर्ट करके सर आपका। ओके, तो राहुल जी आज चेहरे पे आपके अलग चमक है, कितना आया आज, क्योंकि बड़ा बिजनेस ने आज सबको पैसा दिया है, तो कितना आया आज आपके अकाउंट में? सर अब 5,54,000 का मेरा इस महीने का भी बना था सर। 5 लाख रुपए आया अकाउंट में? बीटेक करने के बाद पैकेज लगा था इतने का? सर 4 लाख का सर पैकेज लगा था मेरा, साल भर का पूरा। साल भर का 4 लाख का लगा था? यस सर। और आज अभी मंथली, ये रितेश सर अगर इसको जूम कर सकते हैं तो हम देख सकते हैं, ये इस महीने 5,54,000 रुपए का इनका अमाउंट बना है और 27,000 रुपए इनका टीडीएस बना है। थैंक यू सो मच रितेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा इतना महीने के जो जॉब लगी थी सर, 25,000 की जॉब लगी थी सर, ये महीने के मैं अभी गवर्नमेंट को टैक्स दे पा रहा हूँ सर, तो उसके लिए बहुत अच्छा फील होता है कि सर देश को भी सेवा कर पा रहा हूँ टैक्स देके। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और मैं अगर आपको पर्सनली बात बताऊं तो राहुल सर ये वो लोग हैं जिनको मैंने अपने सामने ग्रो होते देखा है और अपने सामने बड़ा होते देखा है। और ये शुरुआत में 5,000 10,000 की इनकम को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि नवेद जी जब कोई अंदर आता है तो उसको लगता है किसी तरह 5-7 हजार रुपए आ जाए, घर का काम चल जाए, जीतू जी है ना, घर का रेंट चला जाए, राशन का पैसा आ जाए, महीने में जितना आता है विशाल जी उतना काम चल जाए, है ना। सबसे पहले ये डर होता है। लेकिन बात ये है कि आप आ कहाँ रहे हैं। देखिए, अगर आप एक रास्ता है, आप वहां से सपोज मान लिए आप जो भी शहर में रहते हैं, अगर आप वहां से दिल्ली जाना चाहते हैं विशाल जी, तो 3 रास्ते हैं कि या तो आप अपने बाइक कार से चले जाएं, रोड से चले जाएं, तो उस रास्ते में पहुंचने में टाइम लगेगा। दूसरा रास्ता है सुनील जी, आपके पास ट्रेन की सुविधा अवेलेबल है, आप पैसेंजर भी ले सकते हैं, एक्सप्रेस भी ले सकते हैं, सुपरफास्ट भी ले सकते हैं, दुरंतो या राजधानी भी ले सकते हैं, है ना। तो जीतू जी ट्रेन का भी अवेलेबल है। और तीसरा आपके पास एक साधन अवेलेबल है, फ्लाइट पकड़ना। तो हो सकता है आपके शहर से दिल्ली जाने में 14 घंटे लगे, लेकिन अगर वसीम जी फ्लाइट पकड़ लेंगे तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली। ये पहुंचते लोग नहीं पहुंचते। तो जो 2 घंटे में दिल्ली पहुंचते ना लोग, ये अपना मॉडल बदलते हैं, ट्रांसपोर्ट का मॉडल बदलते हैं। तो बड़ा बिजनेस में जब आप आते हैं ना, तो पैसा कैसे आता है ये सिखाया जाता है। जीतू जी कहीं पे किसी भी स्कूल कॉलेज में ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे आता है, पैसा कैसे बनाया जाता है, और आने के बाद पैसा कैसे मैनेज किया जाता है, वो बड़ा बिजनेस में सिखाया जाता है। यहाँ पे आपको ये भी सिखाया जाता है कि जो आपके पास पैसा आया है ना वेद जी, सुनील जी, तो उस पैसे को मैनेज कैसे करना है, कैसे उसको अच्छे से प्लान करना है, ये भी सारी चीजें सिखाई जाती हैं, जिससे आप अपने पैसे को बेहतर मैनेज कर सके। आज लोगों के साथ प्रॉब्लम ये नहीं कि पैसा नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम ये है जीतू जी कि जो आ रहा है उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। कितने लोग सहमत है इस समस्या से कि सर जो भी आ रहा है वो मैनेज नहीं हो पा रहा है? कितने लोगों को लगता है ये आपकी बहुत व्यक्तिगत समस्या है? कितने लोग जिनको लग रहा है?
कि सर पैसा तो आ रहा है, भले ही 10,000 आ रहा है, 15,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है, 25,000 आ रहा है, 50,000 आ रहा है, किसी को 1 लाख आ रहा है, किसी को 2 लाख आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों को इनको मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो सर अगर नहीं मैनेज हो पा रहा है ना, तो किसी ने सिखाया तो है नहीं कि कैसे मैनेज करना है विशाल जी। किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो नहीं सिखाएगा कि भैया पैसा कमाओगे तो कैसे मैनेज करना है। तो अभिजीत जी यही सीखने को बड़ा बिजनेस में मिलेगा कि भैया नरेंद्र कुमार जी अगर बहुत पैसा कमाओगे तो उसको मैनेज कैसे करोगे। और जब तक बड़ा पैसा मैनेज करने की क्षमता नहीं आएगी तो बड़ा पैसा आएगा भी नहीं आएगा। अगर किसी व्यक्ति को बिना काबिल बनाए, मेरा उदाहरण लीजिए, अगर मैं लूं एक व्यक्ति को, अंकित मिश्रा जी, अगर काबिल ना बनाया जाए, उसको महीने के 40 लाख रुपए दे दिया जाए तो क्या करेगा वो तो परेशान हो जाएगा, मैं करूं क्या इसका। वो जल्दी से जाएगा, एक तो 4 व्हीलर खरीदेगा, कहीं प्लॉट खरीदेगा, पार्टी करेगा, इधर उधर घूमने चला जाएगा। लेकिन जब काबिल बना करके पैसा आता है तो क्या होता है, उसको पता होता है कि पैसा कहां कहां जाना है। तो सबसे पहले काबिल बनाने का जो काम है वो बड़ा बिजनेस में होता है। और ऐसे ही मैं आपको एक और मिलाता हूं, हमारे साथ आकाश कुमार अलोने जी हैं, एक बहुत ही मध्यम वर्गीय घर से, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी। जीवन में आगे बढ़ने के ज्यादा संसाधन नहीं थे। मैं आपको ऐसे लोगों से इसलिए मिला रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग इस मीटिंग में हैं जिनके पास जीवन में आगे बढ़ने के लिए ना तो अच्छा प्लेटफॉर्म है, ना तो ज्यादा पैसा है, ना तो ज्यादा नॉलेज है, ना तो कोई डिग्री है, और ना तो घर परिवार खानदान कोई आपकी इतनी ज्यादा मदद करने वाला है। तो अगर आप में ऐसे बहुत सारे लोग हैं और उन्हीं के लिए बड़ा बिजनेस का प्लेटफॉर्म है। तो आकाश जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस नारायण सर, आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ओके ओके। जी मेरा नाम आकाश अलोने है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ और आज से लगभग 1.5 साल पहले मैंने आईबीसी मॉडल समझा था, राइट सर। और जब मैंने समझा था तो मुझे करने का था, बट मेरे पास मनी का प्रॉब्लम था। और जैसे आपने भी बताया कि मैं फाइनेंशियली एक वीक फैमिली से हूँ, जिनके पढ़ाई करने के लिए भी कम पैसे थे, है ना, और कॉलेज की जो स्टडी करने के लिए भी मुझे कभी कभी जॉब करना पड़ा है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में भी मैंने आईबीसी बनने के लिए मैंने एक सोचा था कि जिंदगी में अगर कुछ करना है, राइट, तो कहीं ना कहीं हमें एक अच्छी संगत में जाना पड़ेगा। तो मुझे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को मैं ऑलरेडी फॉलो करता था, समझता था। तो मैंने पैसे अरेंज किए। मैंने आज भी मेरे को याद है, मैंने अपने 50 दोस्तों को कॉल लगाया था और उसमें से 10 लोगों ने पैसे दिए थे मुझे, राइट। तो उस पैसे को मैं इन्वेस्ट किया था आईबीसी बनने के लिए, और आज उसी की बदौलत आज हर महीने में 10 से 12 लाख रुपए का बिजनेस कर पा रहा हूँ, राइट नारायण सर। ओके। तो आकाश जी मेरा यस आपसे एक सर। ही सवाल है कि मैं समझ गया आपकी बात को, कि एज ए स्टूडेंट आप आईबीसी मॉडल को आपने आईबीसी को ही करियर क्यों चुना। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा सर कि आईबीसी को करियर क्यों चुना। देखिए सर, यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें सीखने मिल रही है। पहली बात तो कि लाइफ में प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल कैसे होते हैं लोग, है ना। और यहाँ पे इतने सारे जो बिलियनर प्रोफेसर सिखा रहे हैं, विवेक बिंद्रा सर सिखा रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे हैं हमें जीवन के हर क्षेत्र में कैसे स्टेप बाय स्टेप ग्रो करना है, और सक्सेस मिलने के बाद उस सक्सेस को कैसे रखना है संभाल के, वो सिखाया जाता है। इसलिए मुझे ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा कि जीवन में सारी चीजों में इसकी महत्वता बहुत है, राइट। तो इसीलिए मैंने इसको करियर देखा, समझा और किया था आईबीसी। आज से 1.5 साल पहले मैंने आईबीसी ज्वाइन किया। ओके, थैंक यू सो मच आकाश जी। और आकाश जी एक थैंक यू सो मच स्टूडेंट सर। को अगर जिसके पास साधन नहीं है, जिसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उसको क्या लगता है बड़ा बिजनेस में आएगा तो काम कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर उनमें जोश और उत्साह है और कुछ कर गुजरने की चाहत है उनके अंदर, उनको आगे बढ़ना है और दुनिया में कुछ अलग करके दिखाना है, तो वो व्यक्ति डेफिनेटली यहाँ पे इतिहास रच सकता है। क्योंकि आज नारायण सर, आप, मैं और हमारे साथ सुमित जी है, श्रीकांत झाड़े सर है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने करके दिखाया है, राइट। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे सोच के आ रहा है कि मैं कैसे करूंगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजों का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। पर्सनली आपको विजनरी आईटी सपोर्ट सिस्टम मिलेगा और सारी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी और आपको एक काबिल इंसान बनाया जाएगा। सिर्फ यहाँ पे आपको आईबीसी बनाते नहीं, हम यहाँ पे एक सफल आईबीसी बनाते हैं नारायण। ओके, थैंक यू सो मच। तभी आज बिंद्रा सर हमारा नाम लेते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू ओके सो मच सर। आकाश जी। आकाश जी आज कितना आया अकाउंट में। आज सर 2,80,000 रुपए आया पूरा टोटल। टोटल 2 लाख रुपए आया। हाँ, और 15,000 रुपए ये भी पे किया है टीडीएस गवर्नमेंट को। बहुत 15,000। अच्छा लग रहा है। ओके। और दूसरा पूछना चाहता हूँ कि इस महीने का टोटल कितना आया। इस महीने का टोटल 5 लाख। 5 लाख रुपए आया। यस शुरुआत में सोचा था कि इतना आ सकता है।
सर कुछ अंदाज ही नहीं था कि मैं एक बिजनेसमैन बन सकता हूँ, मैं काबिल बन सकता हूँ कि मेरे भी अकाउंट में कभी इतने पैसे आएंगे। क्योंकि मेरा जो फैमिली का जो बैकग्राउंड है पूरा वो जॉब वाला है, और जो भी फ्रेंड्स थे मेरे पूरे वो माइंडसेट उनका जॉब वाला था, गवर्नमेंट जॉब वाला था, राइट। और शुरुआती से मैं यानी कि मिडिल क्लास फैमिली के साथ था, तो उतना कुछ सीखने के लिए नहीं था, सही रिसोर्सेज नहीं थे प्रॉपर तरीके से, तो मैं आगे बढ़ूँ और इतना अच्छा अर्निंग करूँ। पर आज वो विवेक बिंद्रा सर ने काबिलियत दी है और इतना नॉलेज दिया है उन्होंने, और इतना रगड़ा है ना यहाँ पे। मैं आपको एक बात बता दूं, आप आएंगे ना तो आपको बहुत रगड़ा जाएगा, बहुत सिखाया जाएगा। जब तक आप काबिल नहीं बनते, आपको तब तक सक्सेसफुल यानी कि तब तक आपको रगड़ा जाएगा जब तक आप सफल नहीं बन जाते। ओके, यस, थैंक यू सो मच आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ओके, तो फाइनली अभी लोग बहुत सारे हैं और बहुत सारे प्रूफ हैं, बहुत सारे पेमेंट पोर्टल हैं जो कि आपको दिखा सकते हैं, लेकिन समय कम है इसलिए मैं सारे लोगों का एक्सपीरियंस नहीं ले पा रहा हूँ। कितने लोग हैं जिनको फाइनली क्लियर हो गया है कि सर अब डिसीजन लेना है? कितने लोगों को लगता है कि सर डिसीजन लेके काम कर सकते हैं? कितने लोग आज फाइनली रेडी हैं डिसीजन लेने के लिए? क्योंकि आप सर कितनी भी इंफॉर्मेशन ले लें, ओके, देवेंद्र जी हैं, अंसर जी हैं, प्रेम थापा जी हैं, भागीरथ जी हैं, ओके, वसीम अकरम जी हैं, अंकित मिश्रा, संदीप जी हैं, योगेंद्र जी हैं, मोहम्मद इमरान जी हैं, गैलेक्सी, संजय कुमार, ओप्पो, सफेद जी, श्री शुभम जी हैं, ओके, नितेश जी हैं, लोकेंद्र जी हैं, ओके, राजेश दास जी हैं, नसीम अहमद जी हैं, राम गोविंद जी हैं, नरेंद्र कुमार जी हैं, संतोष कुमार जी हैं, ओके, शिवम जी हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फाइनली डिसीजन ले लिया। देखो, सबसे बड़ा काम जो है ना वो डिसीजन लेने का है। हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है ना, हर व्यक्ति की बस की बात नहीं होती, इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ। क्योंकि हर व्यक्ति को मालूम है ना, सुबह उठ के घूमने से पेट अंदर होता है, अंकित मिश्रा जी, हर व्यक्ति को मालूम है। सुबह उठ के योगा करना, नरेंद्र जी, हर व्यक्ति को मालूम है ना कि करेंगे तो फायदेमंद है। जानकारी में तो किसी की कमी नहीं है ना बरकत अली जी, कि सुबह उठ के राजेश जी अगर थोड़ा 1 घंटा पार्क में जाएंगे तो शरीर के लिए फायदेमंद है। जानकारी सबको है, लेकिन जाते कितने? अगर 100% लोगों को जानकारी है गगनदीप जी, तो जाते 1% है सर, है ना? नरेंद्र जी नहीं जाते ना, जानकारी तो सालों से है सर। अच्छा, पेट बढ़ भी रहा होगा तो बोलेंगे रुक जाओ अभी थोड़ा सा और बढ़ जाए फिर जाएंगे, है ना अंकित जी? थोड़ा सा और बढ़ जाए, अभी कहाँ बढ़ा है, लग रहा है बहुत आसान है, कर लेंगे, है ना? तो जानकारी का महत्व नहीं है, डिसीजन लेने का है। अगर आप डिसीजन लेकर एक्शन ले रहे हैं तब तो वो चीज काम की है। आपने अपना 1 घंटा 1.5 घंटा मेरे साथ यहाँ पे दिया है, मतलब इसका मतलब आप लाइफ में बहुत सीरियस है, और ये काम बहुत सीरियस लोगों के है। आपकी मेहनत लगेगी यहाँ पे, आपका जुनून लगेगा, आपका पैशन लगेगा, आपका टाइम लगेगा, बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ रंजीत जी कि मेहनत के बाद जो रिजल्ट आएगा ना वो इतना शानदार होगा कि उसको बयान नहीं कर सकते। तो ये बड़ा बिजनेस में आइए, आपका स्वागत है, ट्रेनिंग लीजिए, स्टार्ट करिए। और जो भी आपके सवाल हैं, जिनको आईबीसी मॉडल अभी तक समझ में नहीं आया है, कुछ भी डाउट हो ना, आपको हमारे कंसल्टेंट से बात करनी। एक बार बात करिए कंसल्टेंट से, अगर डाउट लग रहा है, नहीं डाउट लग रहा है तो शुरुआत करिए। मैंने जब इसको शुरुआत किया था तो मेरे को कोई डाउट नहीं थे, मेरे को एक चीज क्लियर थी कि अगर बिंद्रा जी का हाथ पकड़ने को मिल गया तो बिंद्रा जी कुछ ना कुछ काबिल आदमी तो बना देंगे कि मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकता हूँ। कितने लोगों को इतना भरोसा है? क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था ना तो ना तो ऐसी जूम मीटिंग चलती थी, ना तो मेरी तरह आकर के कोई दिखाता था कि भैया हमने इतना कमाया, और ना ही कोई समझाता था कि भैया आईबीसी में इतना इतना होता था। हमको सिर्फ इतना मालूम था कि बिंद्रा जी अगर बुला रहे हैं, बिंद्रा जी अगर रगड़ने को बोल रहे हैं तो भाई साहब बात तो सही है, और इतना रगड़ेंगे कि मैं तो इस तरीके से सोच के आया था नरेंद्र जी कि अगर पूरे 1 साल में 20-25 हजार रुपए महीना भी आ रहा है ना तो काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। क्योंकि दाल रोटी तो कहीं ना कहीं से चली रही थी, लेकिन आप किसकी संगत में आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के डेट में अगर आप सफल बिजनेसमैन के साथ बैठेंगे, अंकित मिश्रा जी जो बिजनेस कर रहे हैं 50 करोड़ का जो बिजनेस कर रहे हैं 100 करोड़ का, 100 करोड़ वाले व्यक्ति के साथ अंकित मिश्रा जी अगर आप चाय पियेंगे तो 2-4-5 करोड़ के विचार तो आपके अंदर भी आएंगे ना, आएंगे नहीं आएंगे? और अगर कल आप चाय पीने चले जाएं उस व्यक्ति के साथ जो बेरोजगार है तो उसमें भी आपको विचार आने लगेंगे, है ना? तो आप कैसे विचार चाहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके लिए बड़ा बिजनेस है। तो डिसीजन लीजिए, स्टार्ट करिए, और मैं मिलूंगा आप सबको ट्रेनिंग में और आप सबको सिखाऊंगा कि कैसे लाखों का रेवेन्यू यहाँ होता है, कैसे शुरुआत में आप 5, 10, 15, 20 हजार से शुरुआत करेंगे, कैसे आप 3 महीने में 5 लाख से 10 लाख का रेवेन्यू करेंगे, कैसे 6 महीने में आप 10 लाख से 15 लाख से 20 लाख का रेवेन्यू कर सकते हैं। जो व्यक्ति अगर 6 महीने में 60-65 लाख रुपए कमा सकता है
तो 60,000 रुपए कमाना तो अंकित मिश्रा जी शायद सिखा ही सकता है, 6 लाख रुपए भी सिखा सकता है। आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है, स्टार्ट करना है। हमारी सारी ट्रेनिंग है, बिंद्रा जी की सारी ट्रेनिंग है, वो आपको सिखाएंगे। मैं ये अभी भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको रातों रात पैसे आएंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि काबिल बनाया जाएगा दोस्त, और रगड़ा बहुत जाएगा। अगर रगड़वाने के लिए तैयार हो और काबिल बनने के लिए तैयार हो तो जल्दी शुरुआत करो, डिसीजन लो, और हम मिलकर के शुरुआत करते हैं। आप सबने जो मुझे सेवा का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।